यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में 1972 में एक प्रस्ताव पास हुआ कि हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा। लेकिन हम सब ने तो जब से आंख खोली है, हमने देखा कि वर्षा के देवता इंद्र हैं, हमने देखा कि प्राणवायु के देवता पवन हैं और जग को उजियारा करने वाले सूर्य देव हैं। जब विश्व जल संरक्षण की बात करता है तो मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ तो गंगा और जमुना की आरती की जाती है, उन्हें माँ का दर्जा दिया जाता है। जब विश्व वृक्ष बचाओ की बात करता है तो मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ तो पीपल के वृक्ष को सदियों हज़ारों सालों से पूजा जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बस कमी एक रह गई कि हमारे पूर्वज जो शायद उतने साइंस नहीं पढ़े थे लेकिन हमसे ज़्यादा वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें जो सिखाया हम उसे सीखे नहीं। उन्होंने हमें प्रकृति को पूजना सिखाया। वे चाहते थे कि हम प्रकृति को बचा कर के चलें, लेकिन यदि हम सही तरीके से सीख लेते तो न तो हमारी पवित्र नदियाँ गंदी होती, न हमारा वातावरण प्रदूषित होता और हमें एयर प्योरीफायर की ज़रूरत होती। खैर, आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये कैसी मैं बात कर रहा हूँ। आज न तो जून का महीना है, न यूएन की कोई असेंबली चल रही है, लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये दिन है जनवरी के दिन, और जनवरी में तो एक बहुत बड़ा त्यौहार हमारे सनातन का होता है, वो है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में तारा संस्थान का ये कार्यक्रम लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। मेरा नाम दीपेश मित्तल है। मेरा बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, और आप देखिए कि मकर संक्रांति ऐसा पर्व है जिसकी तिथि हमेशा 13-14 जनवरी को ही पड़ती है। तो हमारे पूर्वजों ने क्या गणना की थी कि ये दिन जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा, और वो अंग्रेजी कैलेंडर की भी एक डेट से मैच हो रहा है। उनकी सोच कितनी विकसित थी, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इस मकर संक्रांति को भारत में बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने लगता है। सरल शब्दों में अगर बात करें तो यही है, और दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य की ऊर्जा अधिक मात्रा में मिलने लगती है, और हमारे धर्म में इस दिन को एक दान का महापर्व माना जाता है। इन दिनों बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पे लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि एक तरह से सूर्य की एक नई अवस्था का जन्म हो रहा होता है। और फिर ये जो पर्व है, इसको इसलिए भी विशेष मानते हैं कि इस दिन दान करने की परंपरा रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति पे देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं, और जो भी हमारी मान्यताएं हैं, उन सभी मान्यताओं में सबसे बड़ा महत्व इस अवसर पर दान को दिया जाता है। तारा संस्थान, जैसा कि हम आपको समय समय पर बताते रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे, कि तारा संस्थान कुछ ऐसे काम कर रही है जिनको हम सेवा से जोड़ सकते हैं, या सेवा के काम कह सकते हैं। सेवा का अगर अर्थ देखें तो वो है कि जिनको ज़रूरत है और जिनके पास थोड़ा सा भी अधिक है, तो वो जो थोड़ा अधिक है और वो चाहते हैं कि उनका ये धन किसी अच्छे काम में लग सके, और जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचे, तो वो एक माध्यम का काम तारा संस्थान करता है। और हम ये जो कार्यक्रम आपके पास ले कर के आते हैं, अलग अलग अवसर पर हम ये लेकर के आते हैं, तो उसका महत्व ये है कि हम चाहते हैं कि आप तारा संस्थान से जुड़ें, और आप जुड़ेंगे तो तारा संस्थान जो भी कुछ कर पा रहा है तो उसका
विस्तार हो पाएगा या एक बेहतर तरीके से हम वो काम कर पाएंगे, क्योंकि तारा संस्थान मेनली डोनेशंस पर आधारित है और तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रम, 4 उदयपुर में, 1 प्रयागराज में और 1 काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर मुमुक्षु भवन चलता है, जहाँ मृत्यु पे मोक्ष प्राप्ति के लिए बुजुर्ग आते हैं, वहाँ रहते हैं और जब वो वहाँ उनका स्वर्गवास होता है तो उनकी ऐसी मान्यता होती है कि हमें मोक्ष मिलेगा। उस मोक्ष की आस में वो काशी में ही मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भारत में या विश्व में एकमात्र स्थान है जहाँ पर मृत्यु पे मोक्ष मिलती है, ऐसा हमारी परंपराओं में, हमारी मान्यताओं में कहा जाता है। और कोई यदि ये सोचता है कि मुझे वहाँ आकर के मोक्ष मिलेगा मृत्यु होने पर, तो उनकी उस मान्यता को एक आसानी देने के लिए ये मुमुक्षु भवन बना है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर बना है। ऐसे ही हमारे एक बुजुर्ग हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर में, जिनका स्वर्गवास हुआ और जिनकी ये प्रबल मान्यता थी कि मुझे यहाँ पर मोक्ष मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ बद्री प्रसाद जी अग्रवाल की। तो मैं बद्री प्रसाद जी अग्रवाल के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा। हमने उनसे कुछ बातचीत की, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तारा संस्थान क्या काम कर रही है। जादू भरी निगाहों में धोखे में आ गए। काशी, जहाँ जीवन की अंतिम यात्रा भी एक उत्सव बन जाती है, जहाँ अंतिम सांस मोक्ष की ओर लेकर के जाती है। आज हम आपको एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अभी हमारे बीच में नहीं है, जो अकेले थे, जिन्होंने जीवन में देना चुना और जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया, तारा संस्थान को ये सौभाग्य दिया कि हम अंतिम समय में उनकी देखभाल कर सकें। उनकी ज़िंदगी अकेलेपन से शुरू हो करके ईश्वर की गोद में जाकर के पूरी हुई। जब बद्री प्रसाद जी तारा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रम उदयपुर आए, तब उनकी उम्र थी 84 साल। जीवन ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, पत्नी, इकलौता बेटा और फिर धीरे धीरे सारे रिश्ते। वो अपनी पीढ़ी के अंतिम वंशज रह गए थे। चूरू राजस्थान के रहने वाले बद्री प्रसाद जी पेशे से माइनिंग इंजीनियर थे, सम्मान के साथ जीवन जिया, लेकिन अंतिम वर्षों में अकेलेपन का बोझ भारी होने लगा। पत्नी और बेटे के जाने के बाद उन्होंने 25 साल अकेले गुजारे। खाना खुद बनाया, घर खुद संभाला, हर शाम खामोशी के साथ बिताई। उनके पास एक पुश्तैनी घर था, लेकिन उन्होंने उसे बेचना नहीं चाहा। कहते थे, जो लोग बरसों से उस घर की देखभाल कर रहे हैं, मैं उन्हें कैसे बेघर कर दूं। पैसे से ज़्यादा इंसानियत उनके लिए ज़रूरी थी। मेरा जो इंस्टीट्यूशनल मकान है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में राजगढ़ तहसील में है, वो अभी है। हमारे जो देखभाल करने वाले हैं उनका परिवार वो रहते हैं। मैं उसको बेचना नहीं चाहता, क्योंकि बात यह है, उस वर्षों से हम उससे जुड़े हुए हैं, तो हम उनको खाली नहीं करा सकते। वो हमारे फैमिली मेंबर के जैसे हैं। पैसे के लालच में बेचना नहीं चाहता। लेकिन उम्र होती है तो उम्र के साथ शरीर थकने लगता है और सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जब उन्होंने इंटरनेट पे तारा संस्थान के बारे में देखा तो वे तारा संस्थान उदयपुर आ गए और उदयपुर के आनंद वृद्धाश्रम में बद्री प्रसाद जी रहने लगे। घर से भी ज़्यादा हमको ऐसा लगा कि ये घर से भी ज़्यादा आराम तलब है। एक अपने परिवार में, अपने घर, खुद के घर में रह कर के जितना आराम नहीं मिलता है, उससे बेसी यहाँ पर हमने महसूस किया। वो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे और उनकी मृत्यु के बाद कई बार यादों में खोकर रो पड़ते थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। अपनी लाइफ से ज़्यादा मैं उसको प्यार करता था, और जब मरी तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैं कई दिनों तक खाना नहीं खाया, और कई दिनों तक खाना नहीं खा करके मैं वहाँ पर रहा। फिर मेरे को प्रैक्टिकल पता चला कि नहीं भैया, अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करना चाहिए।
प्रैक्टिकल लाइफ में रहना चाहिए, चलना चाहिए वापस। तो फिर मैं एक्टिव हो गया। वो अक्सर परमात्मा को याद करते रहते थे। उनकी एक प्रार्थना हमेशा एक जैसी थी। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जैसे इनकी आत्मा है, जैसे इनके विचार हैं, उस हिसाब से ये चलता रहे। परमात्मा हमेशा चलाए और इनके आखिरी दम सांस तक इसको चलाए, यही मेरी कामना है। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ। तारा संस्थान के बुजुर्ग सिर्फ 4 दीवारों में नहीं रहते, उन्हें घुमाया जाता है ताकि जीवन में रस बना रहे। एक पिकनिक के बाद बद्री प्रसाद जी ने कहा था, कश्मीर का नज़ारा हमने उदयपुर में देखा और बहुत अच्छा लगा। वैसे ही झील, वैसे ही वातावरण, वैसे ही सब लोगों के चेहरे खिले हुए थे। कॉफ़ी, गुब्बारे और बच्चों जैसी खुशी। 89 साल की उम्र में चलना मुश्किल था, लेकिन दिल अब भी मुस्कुराना जानता था। फिर आया वो समय जब आत्मा को परमात्मा अपने अंतिम धाम की ओर जाने का मन हुआ। बद्री प्रसाद जी की इच्छा थी कि उन्हें काशी में मोक्ष प्राप्त हो। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने तारा संस्थान को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर स्थित मुमुक्षु भवन का संचालन सौंपा, तो बद्री प्रसाद जी वहां चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, बाबा की भूमि है और परमात्मा की कृपा है जो कि हमको यहाँ पर बुला लिए और आप इस संस्था ने भेज दिया जी। तो यहाँ पे मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं स्वर्ग में पहुँच गया। तारा संस्थान ने उनकी अंतिम सांस तक सेवा की। जब इस दुनिया से उनका जाना हुआ तो उनका कोई परिवार नहीं था, लेकिन वो अकेले नहीं थे। तारा संस्थान ने हिंदू परंपरा के अनुसार मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि कहा जाता है काशी में मृत्यु मोक्ष दिलाती है। बद्री प्रसाद जी की जीवन यात्रा हम सबके लिए प्रेरणा है, अकेलेपन से ईश्वर की गोद तक। तारा संस्थान का जो संकल्प है वो सिर्फ सेवा के लिए नहीं है। तारा संस्थान जीवन के जिसको कहते हैं जीवन की सांझ में एक सम्मानपूर्वक जीवन तो देता ही है वृद्धाश्रमों में, लेकिन मृत्यु पर जो हमारी परंपराएं हैं उन परंपराओं के साथ जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका अंतिम संस्कार सारे क्रियाक्रम ज़रूर करता है। और जब बद्री प्रसाद जी के साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ, बहुत ही सरल, उनके सारे दुख, पत्नी बेटा उनको खोने का दुख, अकेलेपन का दुख, सब कुछ भुला करके एक अच्छा जीवन किस तरह से जिया जाए उसकी वो मिसाल रहे। सफ़ेद उनका कुर्ता पजामा, गोरा रंग, एक टोपी पहने हुए, उनकी जो कुछ छवियां हैं वो हम भुला ही नहीं सकते। तो बद्री प्रसाद जी निश्चित रूप से उन्हें मोक्ष मिला होगा। और मैं कभी कोई मुझसे इस बात पे सवाल जवाब करता है कि मोक्ष है या नहीं, लेकिन उसका एक सरल सा जवाब है। यदि व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे काशी में जाकर के मृत्यु पे मोक्ष मिलेगा, तो उस व्यक्ति की वो सोच सबसे बड़ी सोच है। इन झंझटों में पड़ने से बेहतर है कि मोक्ष है या मोक्ष नहीं, या काशी पे मृत्यु पे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंसान की अपनी सोच, उनकी आत्मिक संतुष्टि, जितने भी साल वो तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में रहे और फिर उसके बाद वो काशी विश्वनाथ के चरणों में काशी के अंदर रहे, तो उनको जो सोच थी, उनकी जैसी इच्छा थी, उन्हें वो प्राप्त हुआ। तो उससे बेहतर मोक्ष मुझे तो लगता है कि क्या हो सकता है, कि अंतिम समय में जैसा चाहा उन्होंने वैसा उन्हें मिला। और यही सोच के साथ बहुत से बुजुर्ग काशी में रहने आते हैं, काशी के जो मुमुक्षु भवन है उसमें रहने आते हैं। लेकिन तारा संस्थान ये सब जो बुजुर्गों की सेवा कर रहा है, क्योंकि उनका रहना, उनका खाना पीना, उनकी सारी मेडिकल अवस्था, चिकित्सा, सब कुछ निःशुल्क है। और निःशुल्क होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए निश्चित रूप से धन चाहिए। और हम आपके पास आते हैं क्योंकि आप हमेशा से मदद करते रहे हैं और हमें विश्वास है आगे भी करते रहेंगे।
तो आप और हम मिल कर के बद्री प्रसाद जी और न जाने ऐसे कितने लोग हैं उनकी सेवा कर पा रहे हैं। यदि आप बद्री प्रसाद जी जैसे बुजुर्गों की सेवा का माध्यम बनना चाहते हैं तो तारा संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। 11,000 रुपये का आपका डोनेशन एक वृद्धाश्रम के एक दिन का भोजन जो हमारे वृद्धाश्रम के बुजुर्ग हैं उनको उपलब्ध कराएगा। 21,000 रुपये का आपका डोनेशन हमारे सारे वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपके सौजन्य से होगा। हम उसके फोटोग्राफ्स आपको भेजेंगे। और यदि आप 51,000 रुपये देते हैं तो हमारे जो 6 वृद्धाश्रम है उसमें पूरे दिन का भोजन आपके सौजन्य से होगा। तो इस मकर संक्रांति जो पर्व है उसके उपलक्ष्य में आप चाहें तो अन्नदान, हमेशा से हम देखते आए हैं कि मकर संक्रांति पे अन्नदान होता है, तो ऐसे बुजुर्गों के लिए अन्नदान कर सकते हैं जो किसी कारण से अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर एक अलग परिवार में रहते हैं लेकिन सुखी हैं, दुखी नहीं हैं, बहुत सुखी हैं और अंतिम समय सुख से निकालने का उनका जो काम है वो तारा संस्थान कर रहा है। मकर संक्रांति वो दिन जब सूर्य उत्तरायण होता है और हम अपने जीवन में भी थोड़ा उजाला बांटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस दिन दिया गया दान सीधे जरूरतमंद तक पहुंचता है। कहाँ के रहने वाले अंकल हैं? जाडोल के पास मगवस गाँव। आप खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो ये कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर खाना कैसा? आपकी थाली में क्या क्या है अभी? अभी मूंग की दाल है, गाजर की सब्जी, मटर की सब्जी और हलवा, चावल और रोटी। आपकी पसंदीदा चीज क्या है? हलवा? सभी है। तो आपको मीठा अच्छा लगता है कि तीखा अच्छा लगता है? मीठा। मीठा अच्छा लगता है। तो खाना अच्छा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा है, बढ़िया। और जो आप डेली रूटीन में यहाँ पर खाना नाश्ता करते हैं तो अलग अलग वैरायटी में अलग अलग। तो घर जैसा टेस्ट आ रहा है कि कुछ अलग है? ऐसा घर जैसे ही है। घर जैसे ही मजा आता है खाना। ये प्रॉपर आपका खाना है, ये डाइट है, तो इसमें और भी कुछ इंक्लूड रहता है? कभी खिचड़ी वगैरह भी आप लेते हो? नहीं, मीठा लेते खिचड़ी हो? नहीं, कहीं मीठा कभी ले लेता हूँ। तो इसमें आपको जैसे लग रहा है कि कुछ और होता है, ऐसा लग रहा है आपको? कुछ नहीं, ये ठीक है, सेटिस्फाई आप इसमें सब आप कुछ डेली रूटीन में आपको सब दाल चावल रोटी सब्जी एक मीठा सलाद सब कुछ होता है। तो अंकल आप खाना खाओ, एंजॉय करो, खाने फिर मिलते हैं, ठीक है? नमस्ते। एक थाली खाना सिर्फ भूख नहीं मिटाता, किसी बुजुर्ग को ये एहसास भी दिलाता है कि कोई है जो आज भी उनका ख्याल रखता है। और कहाँ के रहने वाले हो आंटी आप? झारखंड के। और ये क्या आंटी आप जो लिए हो, क्या खा रहे हो आप? केक। केक खाओ। अरे वाह आंटी, क्या बात है। आज तो मजा ही हो गया, मतलब है ना? आज तो दो मीठा हो गया आपकी थाली में। हाँ। केक भी हो गया, पेस्ट्री भी हो गई, हलवा भी हो गया। और तो आंटी आपको क्या पसंद है? दाल चावल पसंद है या रोटी? उधर के लोग क्या खाते हैं, झारखंड के लोग? सब कुछ खाते हैं। चावल ज्यादा? चावल भी खाते हैं, रोटी। हम तो रोटी ज्यादा खाते हैं। रोटी ज्यादा खाते हैं। तो आपको यहाँ का टेस्ट अच्छा लग रहा है? जैसे घर में आप बनाते हो वही टेस्ट है आपको? हाँ। दाल सब्जी का? हाँ। तो मजा आ रहा है खाना खाने में? हाँ। उम्र के इस पड़ाव पर सबसे बड़ी जरूरत होती है अपनापन, और जब भोजन प्यार से परोसा जाता है तो वो दवा बन जाता है। भोजन में हर एक टाइम अलग अलग सब्जी मिलती है और बहुत अच्छी टेस्टी रहती है। खाने में भी टेस्ट आता है। यहाँ का रोटी भी बहुत मुलायम है, अच्छी है, खाने में बहुत बढ़िया लगती है। तो अंकल घर जैसा आनंद आ रहा है, जैसा घर का खाना होता है? घर से भी अच्छा आनंद आता है। तो अंकल ये खास ओकेजन है क्या? आपकी थाली में केक भी रखा हुआ है, कुछ है ओकेजन आज? बर्थडे है, बर्थडे का बर्थडे है, केक अच्छा दिया बर्थडे का केक भी है। तो अंकल इसमें से आपको सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है, हलवा या केक? यहाँ का जो खाना मिलता है सबसे बढ़िया खाना है। खुद नाम रखने के लिए ऐसी जगह नहीं है जी। और मैं बहुत शौक से खाता हूँ, और मैं जो हमको खाना देता है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ऐसी कृपा रखे हमारे ऊपर। मकर संक्रांति दान, सेवा और अन्नदान का पावन पर्व। तारा संस्थान 6 वृद्धाश्रमों का संचालन कर रहा है, जहां सैकड़ों बुजुर्ग निस्वार्थ सेवा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं।
इस मकर संक्रांति आप उनके लिए भोजन दान करके सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। यदि आप 11,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में से किसी एक वृद्धाश्रम में दोनों समय का भोजन आपकी ओर से कराया जाएगा। यदि आप 21,000 रुपए का सहयोग देते हैं तो तारा संस्थान के सभी 6 वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपके नाम से होगा। और यदि आप 51,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में दोनों समय का भोजन आपकी तरफ से कराया जाएगा। सोचिए, जिस भोजन से किसी बुजुर्ग का दिन संवर जाए, उससे बड़ा अन्नदान क्या हो सकता है। इस मकर संक्रांति तारा संस्थान के साथ जुड़िए और अपने दान को किसी बुजुर्ग की थाली तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। कबीरदास जी ने एक बहुत ही सुंदर सा दोहा लिखा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए मैं अगर कुछ शब्द कहूँ जो हमारे तारा संस्थान के डोनर हैं। हरिया जाखरी जानिए तिन पानी सो नेह, सूखा काट न जानी बरसत बारन में है। पानी के स्नेह को केवल हरा भरा वृक्ष ही समझ सकता है, सूखी लकड़ी क्या जाने कि कब वर्षा हुई। यानी कि संवेदनशील जो व्यक्ति हैं वही प्रेम और करुणा का मूल्य जानते हैं। जो अपनी मेहनत की कमाई में से औरों के लिए कुछ करते हैं तो उनसे ज़्यादा संवेदनशील और कौन होता है। तो हम तो हमेशा हमारे डोनर्स को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके कारण है जो तारा संस्थान कुछ कर पा रहा है। आप सब हैं, इसलिए ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। भारतवर्ष को अगर देखें तो एक सुंदर सा गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं। हर फूल की अपनी रंग है, हर फूल का अपना खुशबू है, लेकिन सबसे मिलकर के जब ये गुलदस्ता बनता है तो एक बेहद सुंदर छवि देता है। भारत में हम हर थोड़े से किलोमीटर पे जाते हैं तो बोली बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, थोड़ा और आगे चलें तो पहनावा बदल जाता है, लेकिन हमारे अंदर की भारतीयता है वो हमेशा रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, कई अलग अलग देश हैं भारत में। तो मेरा उनको एक जवाब होता है, भारत में आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाएं या फिर गुजरात राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक, हर त्योहार लगभग समान तरीके से मनाया जाता है। तो हमारी जो संस्कृति है वो हमारी आत्मा है, भारतवर्ष की आत्मा है। हमारी संस्कृति हमें जोड़े रहती है। और जब बात करते हैं मकर संक्रांति की, तो मेरी बचपन की जो यादें हैं कि हमारे यहाँ उदयपुर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दान दिया जाता था, सतोलिया खेला जाता था, तिल्ली के पकवान बनते थे, तिल्ली के लड्डू बनते थे। और जब मैं छोटा था तो घर के बाहर हम एक चबूतरी होती थी, उसके ऊपर कुछ मांगने वाले आते थे और उस समय हमें कुछ समझ भी नहीं थी कि दान दिया जा सकता है, उस दान का महत्व क्या है। एक बड़े से बोरे में या कनस्तर में अनाज होता था, मक्का या गेहूं होता था, और बहुत से मांगने वाले आते थे। उनको हम एक बोल जैसा बड़ा बर्तन होता था, उससे निकाल के देते थे। तिल्ली के लड्डू लेकर के जाते थे, कुछ लोग छीना झपटी करके लेके जाते थे। उस समय हमारे लिए वो एक जिसको कहते हैं कि एक छोटी सी क्रिया थी जिसमें कभी कभी मज़ा भी आता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगे तो समझ में आने लगा कि इस दान का महत्व क्या है। क्योंकि भारत में उस समय भी असमानता थी, आज भी असमानता है। और जितना बड़ा हमारा देश है, जितनी बड़ी जनसंख्या है, इस असमानता को दूर होने में मुझे लगता है कि मेरा जीवन तो निकल जाएगा। मेरे जीवन में एकदम से मैं ये सोचूं कि हर व्यक्ति एक समान होगा, हर व्यक्ति के पास एटलीस्ट उनकी जो डेली की बेसिक नीड्स है उनका सामान होगा, ऐसा संभव नहीं लगता। तो फिर कैसे ये चीज़ हो? तो वो चीज़ उसी तरह से हो सकती है कि हम और आप मिल करके
जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करें, क्योंकि सरकारें भी कितना भी दम लगा ले वो सब तक, हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती हैं। और सरकारें भी माध्यम चुनती है तारा संस्थान जैसी संस्थाओं को। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, काशी विश्वनाथ के अंदर सरकार ने मुमुक्षु भवन बनाया और उन्होंने तारा संस्थान को चलाने को दिया। उदयपुर में राजकीय वृद्धाश्रम है, वो भी सरकार ने बनाया और तारा संस्थान को चलाने को दिया। तो सरकारें भी इस तरह का माध्यम ढूंढती हैं कि कैसे हमारे जैसी तारा संस्थान जैसी संस्थाएं जुड़े और लोगों का भला हो। तो मेरी जो बचपन की यादें थी उसमें इस तरह से दान दिया जाता था। और अब जब मैं बड़ा होने लगा तो मुझे समझ में आया कि इस दान का महत्व क्या है। उस व्यक्ति के लिए आप सोचें जिनका घर बार छूट गया और जो सड़क पे हैं, और फिर वो तारा संस्थान के एक वृद्धाश्रम में आ जाते हैं। आने के बाद में उनकी स्थिति कितनी बदल जाती है, उनको पूरा नया जीवन मिल जाता है। वो जितने भी साल आगे के जीते हैं, ऐसा उनके मन में एक विश्वास ज़रूर रहता होगा कि मेरे लिए कोई है। ये विश्वास देने का काम तारा संस्थान करता है और तारा संस्थान की ताकत है आप लोग। कहाँ की रहने वाली आंटी आप? मथुरा के रहने वाले हैं। अंकल वहाँ पे जॉब वॉब करते थे? टेलर थे। तो आप भी कुछ करते थे? हाँ, मैं सिलाई करती थी, लेडीज सिलाई करती थी, वो जेंट्स करते थे। कितने बच्चे हैं आंटी आपके? 5 बच्चे हैं। अंकल के जाने के बाद तो इतने 5 बच्चों का भरण पोषण, उनका पालना, ये सब आपने किया? हाँ, मैंने ही किया। एक बेटी मेरी जॉब करती थी। मैंने एसएन हॉस्पिटल में आगरा में ड्यूटी करी, रात और दिन ड्यूटी करती थी। संस्था से थी मैं, वृंदावन से, मथुरा से विद्या आश्रम की माताजी आती थी, उनकी सेवा पानी करना। नौकरी करते करते मेरे को परेशानी होने लगी थी। 4 महीना मैंने घर पे बेड रेस्ट रखा। मेरे बहुत परेशानी, मैं बेटे को कुछ नहीं बता पाई थी। मैंने बहू से कहा तो बहू ने बेटे को नहीं बताया, 4 महीने तक नहीं बताया। ज़्यादा मेरी हालत ख़राब होने लगी तो मैंने बेटी को फ़ोन करा, बड़ी बेटी को। बड़ी बेटी आई तो मैंने कहा मुझे दिखा ले, या तो मैं बचूंगी नहीं। प्राइवेट दिखाया तो उसमें मेरे को कैंसर घोषित कर दिया। मेरी बेटी मेरे को बेटे के पास छोड़ने गई तो 1 महीने तक बेटे ने बहुत परेशान करा मुझे कि अब मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा और तुम्हारा इलाज कैसे कराऊंगा। तो वो बेटा मुझे आगरा छोड़ के अपनी बहू को लेके उदयपुर आ गया। गांव में मेरी ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी। वैसे गांव बहुत सहयोग करता था मेरे लिए, पर बीमारी के लिए रोज़ रोज़ कौन ले जाता मुझे। गांव वालों ने मेरा इतना सहयोग करा कि मेरे बेटे तक को फ़ोन करा कि अपनी माँ को ले जाओ यहाँ से। जब उन्होंने बुलाया बेटे को तो वो लेके चले, बेटा लेके यहाँ आ गया। फिर 2 महीने इलाज करवाया उसने मेरा। बहू कहती थी अब इन्हों के 2 महीने इलाज करवा दिए, चलने फिरने लायक हो गई हैं, अब इन्हों को गाँव छोड़ दो, हम पे इतना खर्चा नहीं झेला जाएगा इन्हों का। मैं कहती मैं गाँव किसके ऊपर रहूँगी, मैं यही तो मेरा सहारा है, इसी के पास रहूँगी मैं। मुझसे ये बात कह दी कि हम तलाक ले रहे हैं, अगर तुम यहाँ रहोगी तो तलाक ले लेंगे। मैं फिर यहाँ से निकल के उदयपुर में निकल गई। रात को कुछ भी रास्ता नजर नहीं आया मुझे, मैं निकल गई। भगवान का, ठाकुर जी का नाम लेके निकल चुकी। जो परमात्मा करेगा वो होगा मेरे साथ। एक रात में सड़क पे दुकान के आगे ही सो गई थी, तो सवेरे हुआ 7-6 बजे के करीब, तो एक दीदी आके दुकान खोल रही थी। मेरे को देखा उनको देख के मेरे एकदम आंखों में आंसू आ गए। वो दीदी बोली कि आप क्यों रो रही हो दीदी? मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी सारी परेशानियां मैंने उन्हें बताई। फिर कहने आप घबराओ मत, एक यहाँ पर संस्था है, तारा संस्था, वहाँ आप चले जाना, वहाँ किसी से ही पूछ लेना कि आश्रम कहाँ है। तो मैं पैदल पैदल तारा नेत्र हॉस्पिटल पहुँची। फिर दीदी आई, कल्पना दीदी ने मेरे से सब दुख पीड़ा सब चीज़ पूछी उन्होंने मेरे से। यहाँ तक कि पूछा कि आप पे कपड़े वगैरह भी नहीं हो तो कपड़ा भी संस्था देगी, आप घबराओ मत। तो आप जब से यहाँ पर आए आपका प्रॉपर इलाज हो रहा है? हाँ, प्रॉपर इलाज चल रहा है मेरा।
तो यहाँ पर आपको क्या क्या व्यवस्था मिली है? सब चीज की सुविधा मिली है मुझे। मेरे को क्या चाहिए, खाने को खाना मिल रहा है, कपड़े धोने के लिए साबुन मिल रहा है। तो आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपने परिवार से जिस चीज से उलझ के आई हूँ, उस चीज से यहाँ पर मुझे स्वर्ग मिला है। इस आश्रम में इस तरीके से होता है, तो खुशियां ही खुशियां दिखती हैं। मकर संक्रांति दान, सेवा और अन्नदान का पावन पर्व। तारा संस्थान 6 वृद्धाश्रमों का संचालन कर रहा है, जहां सैकड़ों बुजुर्ग निस्वार्थ सेवा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इस मकर संक्रांति आप उनके लिए भोजन दान करके सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। यदि आप 11,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में से किसी एक वृद्धाश्रम में दोनों समय का भोजन आपकी ओर से कराया जाएगा। यदि आप 21,000 रुपए का सहयोग देते हैं तो तारा संस्थान के सभी 6 वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपके नाम से होगा। और यदि आप 51,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में दोनों समय का भोजन आपकी तरफ से कराया जाएगा। सोचिए, जिस भोजन से किसी बुजुर्ग का दिन संवर जाए, उससे बड़ा अन्नदान क्या हो सकता है। इस मकर संक्रांति तारा संस्थान के साथ जुड़िए और अपने दान को किसी बुजुर्ग की थाली तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। तो मैं भारत की संस्कृति की बात कर रहा था, और भारत की संस्कृति में उदयपुर में, मेवाड़ में हमारे यहाँ जैसा मैंने बताया सतोलिया खेला जाता है, दान दिया जाता है। दान तो हर प्रांत में, हर क्षेत्र में दिया जाता है। गुजरात में उत्तरायण पे पतंगबाजी होती है, भव्य पतंगबाजी होती है, जो कि देखने लोग दूर दूर से आते हैं, पतंगबाजी करने लोग दूर दूर से जा कर के। अहमदाबाद में मेरे चाचा जी रहते थे, उनके बच्चे, हमने सुना था, मेरा कभी जाना तो नहीं हुआ लेकिन हमने सुना था। इसी तरह से राजस्थान में, जयपुर में भी पतंगबाजी होती है, और वो पतंगबाजी देखना ही एक अपने आप में बहुत, जिसको कहते हैं अलौकिक एक्सपीरियंस होता है। और मैं अगर देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ भारत में अलग अलग शहरों में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पतंगबाजी होती है। राजस्थान में भी उदयपुर में गर्मियों में पतंगबाजी होती है। ये जो कुछ खेल हैं, चाहे वो पतंगबाजी हो या सतोलिया हो, ये एक मदद ये भी तो करते हैं कि आज के बच्चों को मोबाइल से दूर करते हैं। जो मोबाइल का एडिक्शन है उससे हट करके वो बच्चे पतंगबाजी करते हैं, पतंगबाजी की तैयारियां करते हैं। पतंग खरीदना, पतंग को उसकी कन्नी बांध करके आप लोगों ने भी बचपन में ज़रूर से किया होगा, और मांझा लाना और सादा धागा लाना और उसको उड़ाना और पेच लड़ाना। पेच लड़ने पर हार या जीत के दुख सुख सारी चीज़ों का अनुभव। तो ये जो भारत की संस्कृति है, उसमें राजस्थान की बात की मैंने, गुजरात की बात की। उत्तर भारत में मकर संक्रांति को कई जगह खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। सामूहिक भोजन होता है और गरीबों को बैठा करके भोजन भी कराया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में विशेषकर खिचड़ी दान किया जाता है, और खिचड़ी दान एक प्रतीक है, परंपरा है, लेकिन उसका महत्व ये है कि लोगों को भोजन कराया जाए, उन लोगों को भोजन कराया जाए जिन्हें ज़रूरत है, जिनको अच्छा भोजन भी ढंग से नसीब नहीं है। महाराष्ट्र में लोग कहते हैं तिलगुल ध्या गोड़ गोड़ बोला। मेरा उच्चारण शायद गलत हो सकता है, लेकिन जो मुझे पता है अर्थ उसका यही होता है, तिल और गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। तो क्या सुंदर बात है कि जो मुंह की मिठास के साथ शब्दों की मिठास भी आ जाए, तो आपसी जो द्वेष है, आपसी दुश्मनियाँ हैं, वो खत्म हो जाए। पंजाब में यह पर्व लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी में अग्नि जलाई जाती है और उसके चारों तरफ लोग घूमते हैं। और जो तारा संस्थान का वृद्धाश्रम है, क्योंकि यहाँ पंजाब के भी लोग रहते हैं
राजस्थान के भी रहते हैं, गुजरात के भी रहते हैं। तो यहाँ लोहड़ी भी मनाई जाती है, मकर संक्रांति भी मनाई जाती है, पतंगबाजी भी की जाती है, तिल्ली के लड्डू भी खाए जाते हैं। तमिलनाडु में यह पर्व पोंगल कहलाता है। पोंगल का अर्थ है उबालना या भर जाना। यह नई फसल के चावल से बने पोंगल व्यंजन के माध्यम से प्रकृति को धन्यवाद देने का पर्व है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे संक्रांति कहा जाता है। यहाँ यह पर्व कई दिनों तक चलता है और परिवार, पशु और खेती तीनों को सम्मान देने का समय माना जाता है। असम में मकर संक्रांति बिहू के नाम से जानी जाती है। यह माघ महीने की शुरुआत और नई फसल का उत्सव है। यहाँ सामूहिक भोज, लोक परंपराएं इस पर्व की पहचान है। कर्नाटक में इसे सुग्गी कहा जाता है। सुग्गी का मतलब है फसल कटाई का समय। यह पर्व किसान की मेहनत और धरती की उदारता का उत्सव है। नाम अलग हैं पर भाव एक है, प्रकृति का आभार। वो धरती माँ जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, उनका आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अलग अलग पर्व बनाए और इन पर्वों के साथ जुड़ी एक परंपरा, जिनके पास कुछ कमी है उनको हम सुलभ हो जाएं, उनके लिए कुछ कर जाएं। तो हमारे धर्म में हर चीज़ को दान के साथ जोड़ा गया। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है वो सच्चा संत है। और भगवान बुद्ध ने ये कहा कि जो आप दूसरों को देते हैं वो आपके पास लौट करके आता है। तो यदि आप किसी को खुशियाँ देंगे तो निश्चित रूप से आपके पास खुशियाँ आएगी। और इन्हीं खुशियों को बांटने के लिए, इन्हीं खुशियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए तारा संस्थान ये कार्यक्रम आपके पास लेकर के आया है। तो आपके मन में भी यदि इच्छा हो तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों के लिए दान देने की, अन्न दान देने की, तो आप 11,000 रुपये का सहयोग दे करके एक दिन का भोजन एक वृद्धाश्रम के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। और यदि आप 21,000 रुपये का दान देते हैं तो सारे वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपकी तरफ से हो पाएगा। और यदि आप 51,000 रुपये का सहयोग देते हैं तो सारे वृद्धाश्रमों में आपकी तरफ से पूरे दिन का भोजन हो पाएगा। तो आप खुशियाँ बांटना चुन सकते हैं, खुशियाँ लेना चुन सकते हैं। और आपके ये जो सहयोग है, इन्हीं से छोटे छोटे डोनेशन से मिला करके तारा संस्थान काम कर पा रहा है, जहां 350 के करीब बुजुर्ग हैं और अंतिम समय तक वो बुजुर्ग तारा संस्थान में रहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं मकर संक्रांति पर अन्नदान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अन्न जीवन का सबसे पहला आधार है। बुजुर्ग को जो चाहिए वो सब चीज़ इस भोजन में है। और मैं बेड़ा जिले का रहने वाला हूँ, वहाँ मक्की पीली खाते हैं। आज मैं पीली मक्की की बाटिया जो मिला, बहुत तबीयत खुश हो गई इसको देख। तो क्या क्या है थाली में आज आपके? आज हमारे मिठाई में लड्डू भी आया, बचपन से खाते आ रहे हैं, इसको भी देख खुश, बचपन याद आ गया। अच्छा। दाल, रोटी, चावल, ये सब्जी और दाल में मक्की की रोटी, सलाद में चावल और दही, सभी कुछ है ना? सब कुछ है। तो पूरी एक अच्छी संतुलित थाली है, संतुलित, जिसमें सारी चीजें हैं, हरी सब्जियों से लेके दाल, बाटी, रोटी और चावल, दही। इसमें आपको एक लड्डू भी। तो आपको मीठा पसंद है? हाँ मीठा, हाँ बिल्कुल मीठा तो मैं पसंद है ही। बहुत पसंद है? नहीं, बहुत भी नहीं पसंद है। पसंद है आपको? हाँ बस। आपको यहाँ पे स्वाद कैसा लग रहा है? घर जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, ये ऐसा है कि हमारा अब नया परिवार हो गया, तो हम सब फैमिली मेंबर और परिवार से भी एक तरह से बढ़िया, मतलब परिवार से बढ़िया घर बढ़िया से परिवार अच्छा मिल गया। फिर एक तो वहाँ तो एक जैसे फूल, एक माला या एक गुलदस्ता हो गया हमारा। नहीं, खाना घर से अच्छा लग रहा है आपको? स्वाद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। हाँ, आप खुश हो अंकल यहाँ पर? बिल्कुल बहुत खुश हैं। जब परिवार साथ न हो तो भोजन ही परिवार बन जाता है, और यही सेवा तारा संस्थान हर दिन निभा रहा है। आंटी, आपको ये खाने में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? दाल अच्छी लगती है कि सब्जी अच्छी लगती है? ये देखो, दाल भी अच्छी लगती है और सब्जी भी अच्छी है और ये सब चीजें अच्छी लगती है। सब चीज अच्छी लगती है। अच्छी है। तो खाने में मजा आ रहा है? अच्छा लगता है खाना? अच्छा, हाँ अच्छा है। तो आंटी कैसे, स्वाद कैसा है?
स्वाद अच्छा है। घर जैसा है? हाँ, घर घर जैसा से स्वाद? अच्छा है। घर से अच्छा है। हाँ हाँ, तो दोनों टाइम ऐसे ही अच्छा खाना आप हाँ, खाते हो यहाँ पर? हाँ, और खाते। नाश्ता वगैरह भी मिलता है? हाँ, नाश्ता भी। तो सब हाँ, बदल बदल के रोज खाना बदल के मिलता है? हाँ, बदल बदल के मिलता है। हाँ, ये रोटी मिलती है, चावल मिलता है हम्म। और सब्जी कदी दाल, मूंगरी दाल और कदी मूंग। अच्छा, रोज मतलब बदलते, कड़ी हाँ, हाँ, कड़ी कड़ी हाँ, दाल, अलग हरी अलग। सब्जी, हाँ, सलाद सब। और मीठा एक जरूर रहता है ना, हाँ, कभी हलवा कभी। हाँ, हाँ। तो आपको मीठा पसंद है? सब, हाँ, सब चीज पसंद है। ये थाली में आज आपकी रोटी के साथ बाटी भी मिल रही है। हाँ, बाटी भी मिल रही है आज। तो आज तो आपकी हाँ, शादी नहीं था? हाँ। मजा आ गया आपको तो? दाल बाटी राजस्थान खाना हमारा। हाँ, दाल और ये मक्की हाँ। रोटी भी खाते हैं। तो बाटी देख के तो आपके चेहरे हाँ, में इतनी हंसी आ गई है, हाँ, खुशी हो गई कि बस जैसा लग रहा है पता नहीं आज हाँ, हाँ। आज तो भर पेट खाना हाँ। है ना, खूब फुल, दोनों टाइम का एक बारी में खा लेंगे। नहीं, ऐसे तो नहीं खाते हैं, देखो अच्छा। ऐसे नहीं खाते, जो बस ये है बस बहुत है। मकर संक्रांति का अर्थ है दिशा बदलना। आज हम अपनी दिशा किसी बुजुर्ग की ओर मोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो सुबह शाम नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, कैसा है? स्वाद कैसा है? बढ़िया मिलता है। अच्छा लग रहा है आपको? तो रोज बढ़िया रहता है? रोज खाने में बढ़िया रहता है? बढ़िया रहता है। चावल खाते हो आप? चावल बंद कर दिया, थोड़ा बंद कर दिया, चावल नहीं खाते हो, डॉक्टर ने सिर्फ मना रोटी खाते हो? मना कर दिया। मना कर दिया। तो आपको खाना अच्छा लग रहा है? एकदम घर जैसा लग रहा है? cool। बिल्कुल मस्त हो, खुश हो तो हंस के तो दिखो, खाना खा रहे हो तो ऐसे खा रहे हो। ये मकर संक्रांति दान, सेवा और अन्नदान का पावन पर्व। तारा संस्थान 6 वृद्धाश्रमों का संचालन कर रहा है, जहां सैकड़ों बुजुर्ग निस्वार्थ सेवा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इस मकर संक्रांति आप उनके लिए भोजन दान करके सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। यदि आप 11,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में से किसी एक वृद्धाश्रम में दोनों समय का भोजन आपकी ओर से कराया जाएगा। यदि आप 21,000 रुपए का सहयोग देते हैं तो तारा संस्थान के सभी 6 वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपके नाम से होगा। और यदि आप 51,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में दोनों समय का भोजन आपकी तरफ से कराया जाएगा। सोचिए, जिस भोजन से किसी बुजुर्ग का दिन संवर जाए, उससे बड़ा अन्नदान क्या हो सकता है। इस मकर संक्रांति तारा संस्थान के साथ जुड़िए और अपने दान को किसी बुजुर्ग की थाली तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे सेवा की, हम बात करेंगे दान की, लेकिन ये जो पर्व है हमारे धर्म से जुड़े हैं और हमारे धर्म में इन पर्वों को लेकर के अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। उन कथाओं में हर कथा के अंदर एक सीख होती है, हर कथा का एक महत्व होता है। ऐसी ही एक कथा मकर संक्रांति को लेकर के बात की जाती है। सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के मध्य। सूर्य तेज का प्रतीक है, सूर्य उजियारे का प्रतीक है, सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। और ये जो सूर्य की ऊर्जा है, इसका महत्व अभी आप भारत में देखें तो हर घर के ऊपर सोलर लगा रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सोलर पैनल को सब्सिडाइज कर दिया, तो हर घर पे सोलर लगा है, बिजली का बिल कम आने लगा। तो जो सूर्य की ऊर्जा है हमारे घर की बिजली की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, तो कितना बड़ा तेज सूर्य में है। और मकर संक्रांति इन्हीं सूर्य देव को दक्षिण से उत्तर की ओर जाने का पर्व माना जाता है। तो सूर्य तेज ऊर्जा का प्रतीक, वहीं शनि शांत और गंभीर। लेकिन सूर्य और शनि के बीच में एक दूरी थी। जहाँ सूर्य प्रकाश फैलाते थे वहाँ शनि कर्मों का लेखा लगते थे। कहते हैं शनि का जन्म होते ही सूर्यदेव उनकी कठोर दृष्टि से प्रभावित हुए। यह दूरी समय के साथ बढ़ती चली गई। पिता और पुत्र के बीच संवाद कम हो गया, मौन गहराता गया। समय बीतता रहा, सृष्टि अपने नियमों पर चलती रही।
फिर आया वह विशेष दिन जिस दिन सूर्य ने अपनी दिशा बदली, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर। यह केवल खगोलीय परिवर्तन नहीं था, एक भावनात्मक यात्रा भी थी। इस दिन सूर्यदेव ने निर्णय लिया कि वे अपने पुत्र शनि के घर जाएंगे। मकर राशि में शनिदेव को यह समाचार मिला तो वे विचलित हो गए। पिता वर्षों बाद उनके द्वार आने वाले थे। न कोई भव्य स्वागत था, न कोई राजसी तैयारी। शनि ने वही किया जो वे जानते थे, सादगी, मर्यादा और मौन। जब सूर्यदेव मकर में प्रवेश करते हैं तो शनि उन्हें शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं और सूर्यदेव अपने तेज को थोड़ा नर्म कर पुत्र के घर बैठते हैं। कहते हैं इसी दिन सूर्य और शनि दोनों अपने स्वभाव को संतुलित करते हैं। तेज और अनुशासन, प्रकाश और न्याय, अहंकार और स्वीकार, इसी संतुलन का नाम है मकर संक्रांति। यह कथा हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में दूरी चाहे कितनी भी हो, पहला कदम प्रेम और मर्यादा से यदि लिया जाए तो सूर्य भी झुक जाते हैं, शनि भी मुस्कुरा जाते हैं और तभी दिन बड़े होने लगते हैं, प्रकाश ज़्यादा होने लगता है, चारों ओर खुशहाली आने लगती है। संत रविदास जी ने ये बोला था कि मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं उसकी निस्वार्थ सेवा और दान, और साथ ही विवेकानंद जी ने भी बोला था कि उत्साह और समर्पण से किया गया कार्य ही सेवा कहलाता है। तो जो कहते हैं ना कि हमारे जो डोनर्स होते हैं, बहुत सारे डोनर्स हमारे पास आते हैं और पूरे उत्साह से भरे हुए आते हैं, जिनके मन में बहुत सारी करुणा होती है, आंखों में आंसू भी होते हैं जब वो वृद्धाश्रम विजिट करते हैं तो। लेकिन ये है कि हम कुछ कर सकें, उनकी ये भावना होती है और उस भावना को तारा संस्थान एक माध्यम बनता है उन लोगों तक पहुंचाने का जिनका अपना अभी कोई नहीं है, जो वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं। और भारत में बुज़ुर्गों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि पेंशन सबको नहीं मिलती है और वृद्धावस्था पेंशनें मिलती भी है तो वो इतनी कम है कि उसमें गुजारा संभव नहीं होता। तो आप और हम मिल करके बुज़ुर्गों का लालन पालन कर सकते हैं। तो अभी ये जो मकर संक्रांति है, इस पे जो आपका ये अन्नदान, भोजन दान इन बुज़ुर्गों के लिए होगा, ये तारा संस्थान को मदद करेगा उनके लालन पालन में, उनके पोषण में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नागपुर का रहने वाला हूँ मैडम। आप क्या काम करते हैं अंकल? मैं ड्राइवर था मैडम, प्राइवेट गाड़ी चलाता था, जैसा मिला वैसा चलाते थे। ट्रक मिला ट्रक, कार मिली कार, ट्रैक्टर मिला ट्रैक्टर, ऐसा चलाता था मैडम। अंकल आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 लड़के मैडम, मिसेज गुजर गई है मेरी, 5 साल हो गए। घर था है मैडम, लेकिन औरत ने बच्चे के नाम पे कर दिया, बच्चे ने बेच डाल के ससुराल चले गए, इसलिए मेरे को भटकना पड़ रहा है। आखिरी जिंदगी मेरी अकेली, मेरा कोई नहीं है। फील तो वही है पूरा पूरा, बस मेरे को कोई चारा नहीं है, कोई भैंस नहीं, बैठ नहीं, कुछ नहीं है मैडम। बस जैसे बर्दाश्त होता है, सब मेरे मेहनत पे पूरा पानी फिर गया। कभी आपको अपने बेटों की याद आती, उनसे बात करने का मन करता? कभी नहीं आएगी मैडम। जिसने जो अपने दिल पे छुरा होगा उसकी याद क्या करना, नहीं के बराबर है। भगवान कसम खा के बोलता है, एक फोन नहीं किया मेरे बच्चे ने अभी तक मेरे। तारा संस्थान के बारे में आपको कैसे पता चला? तारा संस्थान का पता ऐसा लगा कि मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ एक आश्रम में था। वहाँ यूट्यूब पे मेरे दोस्त ने देखा और मेरे को बताया कि तारा संस्थान में बहुत अच्छा है उदयपुर में। और मैंने कमलेश जी से संपर्क करके या तारा संस्थान में मैं आ गया। आप लोग को पॉकेट मनी मिलती है हर महीने 200 रुपए जी, तो उसका क्या करते हैं आप? ये मैडम चाह पानी कहीं कुछ लेना, छोटी इच्छा हुई तो कुछ खा लेना, अपनी कोई इच्छा हुई तो वो आप लेते हैं, तो काम आ जाता है आपको, कुछ काम है ना? जी।
आपको यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने के मैडम, खाने पीने के जैसे हमने तो हमारे घर में नहीं मिलता, उससे भी कई गुना यहाँ खाना अच्छा मिलता। दाल, रोटी, सब्जी, चावल सब मिलता है। देखभाल अच्छे से हो रही है? देखभाल इतना कि हमारे माँ बाप ने इतनी सेवा नहीं की होंगी, उससे ज्यादा सेवा हमको यहाँ मिल रही है। आप क्या करते हो खाने समय समय? तो मैडम ऐसा है कि मिलजुल के रहते सब जने। कोई कैरम खेलता है, कोई कैट खेलता है, कोई घूमने को जाता है। ऐसा तारा संस्थान हमारे लिए भगवान से, मंदिर से भी बहुत बढ़िया है। तारा संस्थान के हम लाख लाख शुक्रिया करना चाहते मैडम। तारा संस्थान हमारा ये घर से भी हम जीवन जीने के लिए तारा संस्थान में आए हैं। मकर संक्रांति दान, सेवा और अन्नदान का पावन पर्व। तारा संस्थान 6 वृद्धाश्रमों का संचालन कर रहा है, जहां सैकड़ों बुजुर्ग निस्वार्थ सेवा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इस मकर संक्रांति आप उनके लिए भोजन दान करके सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। यदि आप 11,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में से किसी एक वृद्धाश्रम में दोनों समय का भोजन आपकी ओर से कराया जाएगा। यदि आप 21,000 रुपए का सहयोग देते हैं तो तारा संस्थान के सभी 6 वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपके नाम से होगा। और यदि आप 51,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में दोनों समय का भोजन आपकी तरफ से कराया जाएगा। सोचिए, जिस भोजन से किसी बुजुर्ग का दिन संवर जाए, उससे बड़ा अन्नदान क्या हो सकता है। इस मकर संक्रांति तारा संस्थान के साथ जुड़िए और अपने दान को किसी बुजुर्ग की थाली तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। जब हम ये शिक्षा लेते हैं तो इन्हीं शिक्षा को समाज में उतारते हैं, तो तारा संस्थान जैसी संस्थाओं का जन्म होता है। हमारा समाज जहाँ असमानता है, जहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आवश्यकता है, ऐसी आवश्यकता कि उनकी सामान्य ज़रूरतें भी वे पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसी है हमारी एक आवासी वृद्धाश्रम की रेजिडेंट लता जी कुलकर्णी। लता कुलकर्णी जी, अभी उनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष है और 5-6 साल पहले वो तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में आई थी। महाराष्ट्र की रहने वाली, पुणे की रहने वाली लता जी, उनके 2 भाई थे, दोनों का निधन हो चुका है। एक बहन थी, उनका भी देहांत हो गया। पति की आकस्मिक मृत्यु लगभग 40 साल पहले हो गई। उस समय लता जी की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। पति की मृत्यु डबल निमोनिया और टाइफाइड के कारण हुई। एक बेटा 1 साल से छोटा और वो प्रेग्नेंट थी। पति के निधन के कुछ समय बाद उनके छोटे बेटे की भी जन्म के 6 महीने के भीतर बीमारी से मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में बिना पारिवारिक सहारे लता जी अपने और अपने बेटे की जिम्मेदारी निभाने लगी। उन्होंने आजीविका के लिए खाना बनाने का काम शुरू किया। काम के सिलसिले में उन्हें भारत के बाहर भी जाना पड़ा, जहां वे 6 वर्षों तक रहीं। काम की मजबूरी के कारण उन्होंने अपने बड़े बेटे को हॉस्टल में रखा। बेटे के बड़े होने पर उनकी शादी करवाई। उनके बेटे के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन दुर्भाग्यवश 45 वर्ष की उम्र में उनके बड़े बेटे की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। लगातार पारिवारिक दुखों और परिस्थितियों के कारण जब लता जी को लगा कि अब उनका जीवन निर्वहन मुश्किल है, तो वो 5-6 साल पूर्व तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में आई। जब आई तो थोड़ी बेहतर स्थिति में थी, चल फिर सकती थी। समय के साथ में उनकी अवस्था थोड़ी बिगड़ी। अभी उनको चलने फिरने में दिक्कत है, मोस्टली बेड रिडन है। हालांकि कभी वो ठीक होती है तो चलती फिरती भी हैं, लेकिन उनके अंदर ऊर्जा अभी बरकरार है। वो बताती हैं कि जब उनके पति का निधन हुआ तब उन्हें किसी ने सहारा नहीं दिया। और कभी कभी हम ये भी नहीं कह सकते कि परिवार वालों ने सहारा नहीं दिया तो उनका दोष
दोष पूरी तरह से, क्योंकि कई बार जिनको सहारा देना होता है, वो चाहे भाई हो बहन हो, उनकी खुद की स्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं होती हैं। हालांकि हमें नहीं पता कि लता जी के परिवार की क्या परिस्थिति थी, और एक व्यक्ति के साथ रखने या रहने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी परिस्थिति थी, लता जी यहाँ आई और अभी यहाँ रह रही हैं। जितने समय तक लता जी रहेंगी, 5-6 साल उनको हो गए हैं, आगे का जितना समय लता जी यहाँ गुजारेगी, उनके जीवन का एक अच्छा समय होगा, जहाँ उन्हें ये एहसास होगा कि कोई उनके लिए है, वो किन्हीं के लिए है। उनके पास में उनके बेड पे 2 महिलाएं हैं। जब वो उनसे देखती हैं, उनको देखती हैं, उनसे बातें करती हैं, तो ये तो एक एहसास होता है कि कोई तो है मेरे लिए। जब वो बीमार हो जाती है, उनको अस्पताल लेकर के जाया जाता है, तो उन्हें ये एहसास तो होता होगा कि मेरी केयर की जा रही है। और तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में इसी तरह से बुज़ुर्गों की केयर की जाती है कि जब भी वो बीमार हो, उनको यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाता है, जहाँ पर ऑलमोस्ट निःशुल्क इलाज होता है। और तारा संस्थान को जो तारा संस्थान की एक व्यवस्था रहती है, उसमें उनके लिए पूरे रात और दिन का एक अटेंडेंट लगाया जाता है। उसकी कॉस्ट तारा संस्थान को बियर करनी पड़ती है। तो वो मैं जो कहता हूँ कि निःशुल्क कोई चीज़ चलाना इतना आसान नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई शुल्क तो लगता है, और उस शुल्क को, उसका जो भार है, वो आप लोग उठाते हैं जो तारा संस्थान के प्रोग्राम देखते हैं। और हम तो बस आभारी होते हैं कि आप तारा संस्थान से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं। तो आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और यदि आप इसी तरह से तारा संस्थान का जो थोड़ा भार है, उसमें अपना सहयोग देना चाहें, तो मैं आपसे बार बार अपील करता रहूँगा। यदि आप 11,000 रुपये का सहयोग देते हैं, तो हमारे एक वृद्धाश्रम में पूरे दिन का भोजन आपके सहयोग से हो सकता है। यदि आप 21,000 रुपये का सहयोग देते हैं, तो हमारे 6 वृद्धाश्रम में एक समय का भोजन आपके सहयोग से हो सकता है। और यदि आप 51,000 का सहयोग देते हैं, तो हमारे सारे वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपके सहयोग से हो सकता है। तो आपका ये जो अन्नदान है, ये अति महत्वपूर्ण होगा उन बुज़ुर्गों के लिए, लता जी जैसे बुज़ुर्गों के लिए, जिनका कोई अपना नहीं है, जिनका तारा संस्थान ही अपना है, और जिनके आप ही अपने हैं। तो आप और तारा संस्थान, हम सब मिल करके लता जी जैसे बहुत सारे बुज़ुर्गों का जीवन आसान कर सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? पुणे। कौन कौन है आपकी फैमिली में? अभी तो दोनों भाई मर गए, बेटा मर गया, बहन मर गई। और आपके पति? ऊपर। अच्छा, वो भी नहीं है। उनको गए हुए कितने साल हुए आंटी? उनको 40 साल हुआ। तब आपके बच्चे छोटे थे? ये मेरा बच्चा 1 साल का भी नहीं था। मर्द मर गया ना, मेरी उम्र 19-18 साल की थी जब इसी में बाहर रहे। जब माँ भी थी, 2 भाई भी थे, भाभी लोग भी थे, मेरे को किसी ने आसरा नहीं दिया। फिर कैसे बच्चों की परवरिश की, कैसे पाला उनको? नहीं, मैंने नौकरी किया खाना बनाने का। बाहर गाँव गई थी, नौकरी किया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जारकाता। तो आंटी फिर आप बाहर जाते थे तो बच्चों को लेके जाते थे आप? वो हॉस्टल में रखा था मैंने। पहला टाइम पर 30 रुपये महीना था। हमारे जमाने में 30 रुपये भरती थी, रखती थी, रखा था। बेटी के पास नहीं रह सकते कि आप? वो मर गया ना, उसको हार्ट अटैक था, हार्ट अटैक में मर गया वो। तो आंटी अब आपकी ऐसी हालत है, आपको क्या है दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो रही है शरीर में? अरे पूछो मत दीदी, बहुत मेरी हालत खराब है, बैठने को नहीं होता। देखा है ना तुमने कैसा होता है। तो अभी अपने से आप अपना काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? मैं कुछ काम नहीं करती, मेरे को पकड़ते काट लकड़ी लेके चलती मैं। हाड़ का तकलीफ है मेरे को ज्यादा। आपकी जो देखभाल के लिए रखी गई है केयर टेकर, वो आपका सारा काम करते हैं? करते हैं। साफ सफाई यहाँ पर? हाँ। और ये बेड वगैरह ठीक करना? परसों इतना हाल हुआ था दीदी, पूछो मत।
चादर, मेरा आंग पर का कपड़ा, ये सब खराब हुआ था, उसने फेंक दिया इसमें। इतना हाल खराब हुआ था मेरा उस दिन, इतना खराब हुआ था, उसने बेचारे ने किया, काय को ना बोले। तो आपके बाल भी ठीक करती है, नहलाती धुलाती है सब? नहीं, मैं नहाती खुद नहा लेती है? खुद नहा बाकी बाल बना देती है आपके? मैं बाल बनाती है। अच्छा, तो बस इतना कर लेते हो आप? ऐसा लकड़ी पकड़ के किसका सहारा लेके करती मैं। अभी 2-4 दिन हो गए नहीं करती मैं। तो वो कर देती है आपका काम। खाना आता है? खाना ऊपर आता है। खाना ऊपर आता है, तो खाने में क्या क्या रहता है? दाल चावल सब्जी। आपको क्या अच्छा लगता है? मेरे को तो सब अच्छा लगता है। देख दीदी, दिन कटना है ना तो अच्छा बोलना चाहिए, दिन कटना नहीं तो बुरा बोलना चाहिए। ना अपना तो ऐसा हो गया है, मैं तो बोलती भगवान ने उठा के लेके जाना चाहिए अभी बस। तारा संस्था का मैं बहुत आभार मानती हूँ, मैं बहुत उपकार है उनका। हमारे पास तो कुछ देने को लेने को नहीं, पर इतना संभलते ना, तो मैं आभार मानती हूँ उनका। मकर संक्रांति दान, सेवा और अन्नदान का पावन पर्व। तारा संस्थान 6 वृद्धाश्रमों का संचालन कर रहा है, जहां सैकड़ों बुजुर्ग निस्वार्थ सेवा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इस मकर संक्रांति आप उनके लिए भोजन दान करके सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। यदि आप 11,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में से किसी एक वृद्धाश्रम में दोनों समय का भोजन आपकी ओर से कराया जाएगा। यदि आप 21,000 रुपए का सहयोग देते हैं तो तारा संस्थान के सभी 6 वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपके नाम से होगा। और यदि आप 51,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में दोनों समय का भोजन आपकी तरफ से कराया जाएगा। सोचिए, जिस भोजन से किसी बुजुर्ग का दिन संवर जाए, उससे बड़ा अन्नदान क्या हो सकता है। इस मकर संक्रांति तारा संस्थान के साथ जुड़िए और अपने दान को किसी बुजुर्ग की थाली तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। और मैं ये कहूँ कि हमारे जितने भी त्योहार हैं वो जीवन का दर्शन ही तो हैं। चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, हर त्योहार हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। रक्षाबंधन भाई और बहन का अटूट प्रेम, कि भाई हमेशा बहन का साथ देगा और बहन भी हमेशा भाई का साथ देंगी। दीपावली अच्छाई की बुराई पर विजय, जो सबसे बड़ा संदेश है कि अंधेरा जो होता है वो जाता है और उजाला आता ही है। होली रंगों का त्योहार, रंग बिरंगे लोग, आपसी मेल जोल, बहुत पुरानी दुश्मनियाँ भी होली के एक छोटे से गुलाल लगाने से दूर हो जाती हैं। और त्योहारों का यही महत्व है। ऐसा ही मकर संक्रांति के साथ भी है। मकर संक्रांति भी बताती है अंधकार से प्रकाश की ओर। सूर्य उत्तरायण की ओर है, अधिक रोशनी देगा। और एक संदेश ये कि हमेशा जीवन में उजियारा आएगा ही। कठिन समय हो तो उसके बाद रोशनी मौजूद रहेगी। तिल और गुड़ की मिठास ये बताती है कि हमें जीवन में हमेशा मीठा रहना है, औरों के साथ, अपनों के साथ, सबके साथ प्रेम बना के रखना है, सद्भाव बना के रखना है। ये फल प्रकृति और समाज के संतुलन का भी पर्व है। प्रकृति में अनाज पकता है, अनाज कटता है और फिर उस अनाज को दान भी किया जाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं रखें, थोड़ा औरों को भी दें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रोशनी की ओर, मिठास की ओर,
एक दूसरे के लिए थोड़ा और संवेदनशील बनने की ओर, यही इसका जीवन दर्शन है। और जब हम बात मकर संक्रांति की करते हैं तो उससे जुड़ी अनेकों कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण कथा भीष्म पितामह की है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वे तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। वे जब चाहें देह त्याग सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आकाश की ओर देखा, सूर्य की गति को महसूस किया, दक्षिणायन चल रहा था। भीष्म जानते थे कि मृत्यु केवल देह को छोड़ना नहीं, वह समय, दिशा और चेतना का भी प्रश्न है। उन्होंने कहा, मैं तब जाऊंगा जब सूर्य उत्तरायण में होगा, जब प्रकाश बढ़ेगा, जब चेतना ऊपर की ओर होगी। दिन बीतते गए, तीरों की पीड़ा बनी रही, पर संकल्प अडिग रहा। और फिर आया वह क्षण, सूर्य ने दिशा बदली, उत्तरायण प्रारंभ हुआ और भीष्म पितामह ने प्राणों को रोका हुआ नहीं छोड़ा, बल्कि सही समय पर समर्पित किया। कहते हैं उत्तरायण में देह त्याग करने वाले मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। भीष्म पितामह हमें ये सिखा कर गए कि जीवन जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही गरिमा मृत्यु की भी है। सही समय, सही दिशा और पूर्ण चेतना, यही उत्तरायण का सार है, यही मकर संक्रांति का गूढ़ अर्थ है। और जो हमारे धर्म में सिखाया है उसको मूर्त रूप देने का काम तारा संस्थान कर रहा है। तारा संस्थान के वृद्धाश्रम संचालित होते हैं, आंखों के अस्पताल संचालित होते हैं, स्कूल संचालित होते हैं, और ये सभी सुविधाएं एक तरह से निःशुल्क चलती हैं। तो वो निःशुल्क चलाने में बहुत सारे लोग मदद करते हैं। तो वो कि कोई किसी की मदद कर रहा है और किसी को मदद पहुंच रही है, इस दर्शन के साथ तारा संस्थान चल रहा है। तारा संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने आनंद वृद्धाश्रम का दौरा किया। उन्होंने यहाँ रह रहे बुजुर्गों से मुलाकात की और तारा संस्थान के सेवा कार्यों को बहुत करीब से देखा। यह अनुभव उन्हें गहराई से छू गया। तारा संस्थान ऐसे संस्थान हैं जो इनसे जुड़े महानुभावों ने समाज के जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों को गले लगाया। तारा संस्थान आपकी करुणा, दयालुता और मानव प्रेम जीवन उदाहरण है। मैं इस पुण्य कार्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आनंद वृद्धाश्रम की इस विजिट से प्रेरित होकर राष्ट्रपति जी ने तारा संस्थान के सहयोग से रामनाथ कोविंद फाउंडेशन का पहला निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद चयन शिविर दिल्ली में आयोजित करवाया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों की आंखों की जांच की गई, जरूरतमंदों को दवाइयां दी गईं और जिन लोगों को चश्मे की आवश्यकता थी उन्हें चश्मे भी प्रदान किए गए। जब मैं पिछले साल वहां गया तो मुझे अपने आप में प्रेरणा मिली उस तारा संस्थान की गतिविधियों को देख करके। तारा संस्थान इसी प्रकार के कैंपों का उनके परमानेंट कैंप है और मुझे लगा कि मेरा राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया, तो मुझे लगा है कि इस प्रकार की यदि एक और संस्था कोई निर्माण हो जिसके माध्यम से मैं कर सकूं, और उस संस्था का ये सही मायने में जो ट्रस्ट है रामनाथ कोविंद फाउंडेशन, उस ट्रस्ट का ये पहला कार्यक्रम है। इस सेवा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारत के पूर्व प्रथम नागरिक श्री रामनाथ कोविंद जी एवं श्रीमती सविता जी कोविंद ने तारा संस्थान के सेवा कार्यों के लिए अपना सहयोग और दान भी प्रदान किया। हम तो वापी में रह रहे हैं, गुजरात। पहले मैं भाई के घर रही अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। वो अकेले रहते थे, उनको खाना वाना बना खिलाती थी। फिर अचानक उनको अटैक आ गया। फिर मैं अकेली हो गई।
बच्चा इतना कमा नहीं रहा था, खुद का किराए का मकान में रह रहा था, उसका पूरा हो रहा था बस। भाई मेरे को खिला रहे थे। अभी मेरे को छोड़ने आ गए तो उनको पैरालाइसिस हो गया। बेटे को? हाँ, अब उनको पैरालाइसिस हो गया है तो हमारी जीवन बहुत खराब हो गई है। मेरे बेटे ने मोबाइल में वीडियो देखा, उसको सब पसंद आया। कहने लगा मम्मी बहुत अच्छा है, वहाँ साफ सुथरा है, खाना बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, तुमको अच्छा लगेगा, वहाँ ही जाओ। और सब कुछ यहाँ मिलता है हम लोगों को, पूरे महीने का जो भी चीज़ है इंसान की ज़रूरत की सब यहाँ मिल जाती है। खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, फ्रेश एकदम मिलता है, बना हुआ अपने को टेबल पे टाइम से मिल जाता है। खाना एजेड लोग जो खाते हैं, मिर्च मसाले सही होते हैं, हर एक बात परफेक्ट है। हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, जिसका कोई नहीं है, हमारे लिए भगवान के समान है। मकर संक्रांति दान, सेवा और अन्नदान का पावन पर्व। तारा संस्थान 6 वृद्धाश्रमों का संचालन कर रहा है, जहां सैकड़ों बुजुर्ग निस्वार्थ सेवा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इस मकर संक्रांति आप उनके लिए भोजन दान करके सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। यदि आप 11,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में से किसी एक वृद्धाश्रम में दोनों समय का भोजन आपकी ओर से कराया जाएगा। यदि आप 21,000 रुपए का सहयोग देते हैं तो तारा संस्थान के सभी 6 वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपके नाम से होगा। और यदि आप 51,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में दोनों समय का भोजन आपकी तरफ से कराया जाएगा। सोचिए, जिस भोजन से किसी बुजुर्ग का दिन संवर जाए, उससे बड़ा अन्नदान क्या हो सकता है। इस मकर संक्रांति तारा संस्थान के साथ जुड़िए और अपने दान को किसी बुजुर्ग की थाली तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। मैं आपको एक तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में रहने वाली एक महिला के बारे में बताना चाहूँगा। उनका नाम है निर्मला दसोड़ा, उम्र 65 वर्ष, राजस्थान का एक कस्बा है भीलवाड़ा, उनके पास रहने वाली है और ये तारा संस्थान में पिछले 2-3 वर्ष से रह रही हैं। निर्मला दसोड़ा जी ठीक से बोल नहीं पाती हैं, इसलिए उनकी जीवन स्थिति की पूरी जानकारी और वृद्धाश्रम में ही उनके पास रहने वाली प्रेमलता जी ने बताई। मानसिक रूप से वे थोड़ी अस्वस्थ हैं। उनके पति का निधन होने के 15 दिन के बाद ही उनके परिवार के सदस्यों ने तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। उनके अपने बच्चे नहीं थे, उन्होंने अपने देवर के बेटे को गोद लिया और उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। परिवार होते हुए भी उनके जीवन में आज कोई पूछने वाला नहीं है। प्रेमलता जी, जो कि निर्मला जी के रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि जब परिवार के लोग निर्मला जी को वृद्धाश्रम में छोड़ करके गए तो फ़ोन पे उन्होंने प्रेमलता जी को सिर्फ इतना कहा कि हमने उनको उसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है जहाँ पर आप रह रही हैं। प्रेमलता जी का कहना है कि वे निर्मला जी से बहुत प्रेम करती हैं और उनका ध्यान रखने की कोशिश करती हैं। निर्मला जी के पति का निधन लगभग 2 वर्ष पहले हुआ, तभी से वे वृद्धाश्रम में रह रही हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जब उनकी स्थिति बिगड़ती है तो उन्हें यह भी होश नहीं रहता कि वे क्या कर रही हैं। वे खुद से बोलती रहती हैं कि वे खाना नहीं खा सकती, नहा नहीं सकती। कई बार वे भटक कर वृद्धाश्रम के बाहर के हिस्सों तक चली जाती हैं, जहाँ से केयर टेकर उन्हें वापस लेकर के आते हैं। उनकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। प्रेमलता जी बताती हैं कि निर्मला जी उन्हें भी अक्सर पहचान नहीं पाती। यह उनकी मानसिक स्थिति और बीमारी का प्रभाव है। निर्मला जी का पूरा इलाज तारा संस्थान द्वारा कराया जा रहा है।
उन्हें वह सभी सुविधाएं दी जाती है जो अन्य आवासियों को मिलती है। उनका भोजन उन्हें बिस्तर पर ही समय पर दिया जाता है। नियमित रूप से डॉक्टर आते हैं, स्वास्थ्य की जांच होती है, मेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहता है और तारा संस्थान उन्हें दैनिक उपयोग की सारी वस्तुएं, साबुन, चप्पल, कपड़े ये सब देते हैं। वृद्धाश्रम इतने सालों से संचालित कर रही है तारा संस्थान, और ये मेरा बहुत ही दृढ़ मानना है कि सामान में कमी, खाने में कमी, बुजुर्ग होंगे उन्हें चल जाएगा, लेकिन प्रेम और सम्मान में कमी यदि बुजुर्गों को नहीं मिलेगी तो वो इस वृद्धाश्रम को भी छोड़ देंगे, क्योंकि घर में प्रेम ही तो नहीं था जिस कारण से वो यहाँ आए। गुजारा तो कहीं भी हो जाता, गोद लिया हुआ बच्चा हो, अपना बच्चा हो, बच्चे के पास कुछ हो ना हो, गुजारा तो हो ही जाता, लेकिन सम्मान नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला तो वो घर उन्होंने छोड़ दिया। अकेले रह नहीं सकते थे क्योंकि या तो पैसे नहीं थे या शरीर साथ नहीं देता। ऐसी परिस्थिति में वृद्धाश्रम से आदर्श क्या हो सकता है। ऐसे बहुत से बुजुर्ग मुझे मिलते हैं, हम बात करते हैं उनसे। जब उनसे पूछते हैं कि यहाँ नहीं आते तो कैसे क्या होता, तो वो ऊपर की तरफ इशारा कर देते हैं कि ईश्वर जो चाहता वैसे होता। तो इसी बात को लेकर के तुलसीदास जी ने एक खूबसूरत सी पंक्ति कही है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भर होई सोई, अनहोनी हुई नहीं, होनी हुई सो हुई। तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान पर पूरा भरोसा रखें और निर्भय होकर शांति से जीवन जिएं। जो होना है वही होगा, अनावश्यक चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। और जो वृद्धाश्रम के बुजुर्ग हैं उनसे मिलकर के ऐसा ही लगता है कि जो ईश्वर चाहते हैं वैसा ही होता है, और ईश्वर सबके लिए कुछ न कुछ भला सोच करके रखते हैं। तभी तो इस तरह की संस्था बनी कि जहाँ पर ऐसे बुजुर्ग जिनका कोई नहीं है वो आकर के रह सकते हैं, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। जब वृद्धाश्रम में बुजुर्ग रहने आते हैं तो उनकी अवस्था बहुत बुरी होती है, वो रोते हुए आते हैं, लेकिन यहाँ आकर के रह करके अपना दुख भूल जाते हैं। अपने जैसे लोग मिल जाते हैं, संगी साथी मिल जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, गाते हैं, घूमने जाते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। हर त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हैं, लोहड़ी पे वो गीत गाते हैं, अग्नि के चारों ओर फेरे लगाते हैं। तो ऐसा जीवन अभी वो जी रहे हैं कि किसी को भी उनसे जलन हो जाए। उनके इस जीवन के लिए धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं, जिन्होंने तारा संस्थान के बुजुर्गों को एक सम्मान का रास्ता दिखाया। वो सम्मान के साथ जीना सीख रहे हैं या जी रहे हैं, वो सिर्फ इस कारण से क्योंकि आप लोग हैं जो तारा संस्थान से जुड़े हुए हैं। हम हमेशा जब भी जाते हैं वृद्धाश्रम में, हम कहते हैं कि यह आपका अपना घर है जिससे आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ये जो भी काम हो पा रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, संभव हो रहे हैं, उसके पीछे आप लोग हैं। और ये बुजुर्ग, चाहे वो लता जी हों, निर्मला जी हों, ऐसे अनेकों बुजुर्ग जो आकर के रहे, जिन्हें इस बात का संतोष रहा कि उनका अंतिम समय एक सुख के साथ, सुकून के साथ, शांति के साथ निकल रहा है, तो उसका कारण है आप लोग। और आप आगे भी तारा संस्थान से जुड़े रह सकते हैं। आपके दिए हुए 11,000 रुपये से तारा संस्थान के एक वृद्धाश्रम में पूरे दिन का भोजन आपके द्वारा हो पाएगा। स्पॉन्सरशिप आपकी रहेगी। आपके द्वारा दिए गए 21,000 रुपये में तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रम में एक समय का भोजन आपके सौजन्य से होगा। और आपके द्वारा दिए गए 51,000 रुपये के सहयोग से तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रम में दोनों समय का भोजन आपके सौजन्य से हो पाएंगे। तो आप तारा संस्थान को सपोर्ट करिए और ऐसे बुजुर्गों के लिए सपोर्ट करिए जिनका अपना कोई नहीं है, या यदि हैं तो भी उन्हें छोड़ दिया गया है। आपके सहयोग से तारा संस्थान कुछ बुजुर्गों की ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। कुछ बुजुर्गों को
उनका अंतिम समय सम्मान के साथ जीने का अवसर दे सकता है। तो हमारे जो नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं डोनेशंस के लिए। क्या नाम है इनका? निर्मला दशहरा। आंटी ये कहाँ की रहने वाली है? ये वैसे है तो बिलवाड़ा का इनका पियर है और ससुराल यहीं पर ही है, उदयपुर में ही है। तो ससुराल में इनके कौन कौन है? अब तो इसके सासू भी शांत हो गया, श्रीमान जी भी शांत हो गया, अब कौन है देवर वगैरह सब अलग अलग है, कोई भी नहीं है, ये समझ लो। और इनके पति? इनके पति शांत हो गए। वो शांत हो उसके 15 दिन बाद में इसको यहाँ छोड़ गए थे, तो उन्होंने मेरे वहीं पे फोन कर दिया था, काकी जी आपके बेड के पास में मैंने निर्मला को रखा है, आप उसका ध्यान रखना। एक इनके देवर के लड़के को इन्होंने पाला अपने लड़के जैसा, 2-2.5 साल का था। वो है सब है तो है, पन्नी पूछते तो कोई नहीं। तो इनका क्या थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है? इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब जब इनकी तबीयत बिखरती है ना तब इसको कुछ संपट नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं नहा रही हूँ, नहीं नहा रही हूँ, नहा नहीं सकती, मैं खाना नहीं खा सकती, इस टाइप से बोलती, चल जाती, ऊपर चल जाती थी यहाँ पर भी। तो ये अपने से खा पी लेती है? अब तो खा लेती ना, खा तो ही लेती है, बस इसको दिमाग से ही रहता है, फिर खराब हो जाती है तब। ये मेरे को कुछ संपट नहीं बनती, इसको ऊपर चल जाती, नीचे चल जाती, नहा लेती, खा लेती तो खा लेती, नहीं खाती तो नहीं, का भूखी रह जाती, ऐसा रहता था इसका। कभी याद करती अपनी फैमिली को कि जाना है? अरे ऐसा क्या याद करे, कोई पूछता तो ही नहीं क्या याद करे। या हम जैसे कोई याद नहीं करता जो इतने प्रेम रखते थे हम। मैं आधी रोटी खाती थी, आधी उसको देती, इतना अच्छा प्रेम रखती थी, इसमें अब मेरे से ही नहीं बोलती है। तो आप इनकी क्या लगती है? मैं इसकी काकी हूँ। काकी है आप? ये मेरी भतीजी है। धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने इतनी हमें सुविधा दे रखी है, इतने साल संभाल होती है, इतना खाना पीना, दवाई, 2-3 तो कंपाउंडर रहते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं महीने में, और क्या चाहिए हमें। इतनी दिमाग घर में भी नहीं होती है जितनी हमारी देखभाल यहाँ होती है। मकर संक्रांति दान, सेवा और अन्नदान का पावन पर्व। तारा संस्थान 6 वृद्धाश्रमों का संचालन कर रहा है, जहां सैकड़ों बुजुर्ग निस्वार्थ सेवा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इस मकर संक्रांति आप उनके लिए भोजन दान करके सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। यदि आप 11,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में से किसी एक वृद्धाश्रम में दोनों समय का भोजन आपकी ओर से कराया जाएगा। यदि आप 21,000 रुपए का सहयोग देते हैं तो तारा संस्थान के सभी 6 वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपके नाम से होगा। और यदि आप 51,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में दोनों समय का भोजन आपकी तरफ से कराया जाएगा। सोचिए, जिस भोजन से किसी बुजुर्ग का दिन संवर जाए, उससे बड़ा अन्नदान क्या हो सकता है। इस मकर संक्रांति तारा संस्थान के साथ जुड़िए और अपने दान को किसी बुजुर्ग की थाली तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ उसको आप देख रहे हैं। और मकर संक्रांति जैसा कि उत्तरायण जिसको कहा जाता है, हमारी संस्कृति में दान का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और भी धर्मों में और भी संस्कृतियों में दान को महत्व दिया है, लेकिन भारत में यदि मैं देखूं तो मेरी दादी हर 11 को दान किया करती थी, पूर्णिमा को दान किया करती थी, अमावस्या को दान किया करती थी। अलग अलग महीने होते हैं जिनमें दान को, स्नान को, ध्यान को महत्व दिया जाता है। अलग अलग त्योहार होते हैं, तो पूरे साल कुछ न कुछ ऐसा होता है जहाँ दान का महत्व बताया जाता है। और जब दान की बात आती है तो राजा हरिश्चंद्र से बड़ा कोई दान माना ही नहीं जाता। राजा हरिश्चंद्र की कहानी वैसे तो आप सब
जानते ही हैं, लेकिन चूंकि तारा संस्थान एक मुमुक्षु भवन का संचालन करता है जो कि काशी या वाराणसी में है, तो जब मैं पहली बार गया और काशी के घाटों पे जब नदी के द्वारा, गंगा नदी में नाव के द्वारा हम लोग गए, तो देखा वहाँ है एक हरिश्चंद्र घाट भी है, एक डोम राजा का महल या घर भी है। तब मुझे याद आया कि राजा हरिश्चंद्र, जिनके दान की परीक्षा लेने मुनि विश्वामित्र गए और जिन्होंने अपना राजपाट दे दिया, अपने पत्नी और बच्चे तक को दे दिया, और फिर भी पूरा नहीं हुआ तो खुद को बेच दिया, और खुद एक राजा होने के बावजूद शमशान में एक डोम का काम करने लगे, चिताओं को अग्नि देने का काम करने लगे। और जब खुद का बेटा सांप काटने के बाद जिनकी बेटी रोहिताश्व की मृत्यु हुई, तो अपनी पत्नी से भी उन्होंने जो शमशान का कर मांगा, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें उनका राजपाट, उनका बेटा, सब कुछ वापस लौटा दिया। ऐसी कहानियाँ जिस देश की संस्कृति में हो, वहाँ दान से क्या कुछ नहीं हो जाता। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण तारा संस्थान भी है, जहाँ सैकड़ों बुजुर्ग अपना घर छोड़ करके एक नए घर में रहते हैं, नए लोगों के साथ रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको उनके घर में वो मान सम्मान प्यार नहीं मिला या उनके जीने का कोई सहारा नहीं है। और ये वृद्धाश्रम जो चलते हैं वो आपके दान से चलते हैं, आपके सहयोग से चलते हैं। हरिश्चंद्र जी जितना दान कोई दे नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मिल करके तारा संस्थान को चला रहे हैं। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक लड़का था, वो माता पिता से, परिवार से अलग होकर के एक आश्रम में गुरु जी के पास रहने लगा, लेकिन वो वहाँ खुश नहीं था। तो गुरु जी ने उनसे पूछा, तो उसने कहा यहाँ सब कुछ है लेकिन मुझे मन की खुशी नहीं मिलती। तो गुरु जी ने कहा ऐसा करो, आप सुबह आश्रम के गार्डन में जाओ और वहाँ पर फूल चुन करके लेके आना, और फूल कुछ पेड़ों से चुन के लेके आना और कुछ फूल वो लेके आना जो नीचे गिरे हों। लड़का सुबह गया और वो लेकर के फूल लेकर के आया, और फूल लेकर के जब आया तो गुरुजी ने बोला कि इन फूलों को तुम सूंघो। जो पेड़ से तोड़ करके लेके आया था उन फूलों में खुशबू आ रही थी, और जो रात के गिरे हुए फूल थे ज़मीन से लेकर के आया था उनमें खुशबू नहीं आ रही थी। तो गुरुजी ने उनसे बोला कि ऐसा ही कुछ परिवार के साथ है कि तुम परिवार से अलग हो करके यहाँ आए हो, तो इसलिए तुम खुश नहीं हो। जो फूल पेड़ पे लगे हुए हैं उनके अंदर खुशबू आ रही है, उनके अंदर जीवन है। तो ऐसे बुजुर्ग जिनके अंदर जीवन नहीं है, जो पेड़ से अलग हो गए, परिवार से अलग हो गए, उनको पुनर्जीवित करने का काम तारा संस्थान कर रहा है। ऐसे बुजुर्गों को एक अच्छा जीवन देने का काम तारा संस्थान कर रहा है, उनको सम्मानपूर्वक ज़िंदगी देने का काम कर रहा है। और जब बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, उनका इलाज कराना होता है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो बेड रिडन है, जिनकी सारी केयर करनी होती है, वो सारा काम तारा संस्थान कर रहा है। और ये जब मैं कहता हूँ, मैं एक विश्वास के साथ ये कहता हूँ, तो मैं तभी कह पाता हूँ क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। हमारे हज़ारों डोनर हैं, सैकड़ों डोनर हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई में से थोड़ा थोड़ा सा तारा संस्थान को देते हैं, और एक खूबसूरत सी दुनिया बन जाती है जहाँ पर 350 से ज़्यादा बुजुर्ग जो अपनी डाली से टूटे हुए फूलों की तरह से है, हम उनको जल छिड़क करके उनको एक तरह से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। मेरे इस हम में सिर्फ मैं नहीं हूँ, कल्पना जी नहीं है, हमारे यहाँ काम करने वाले नहीं हैं, आप हैं। आप सभी जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमसे जुड़ते हैं, जुड़ने का सोचते हैं, मन में एक सद्भाव रखते हैं, क्योंकि भावना जब होती है तब बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। मकर संक्रांति का मतलब है नई शुरुआत, और किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे सच्ची शुरुआत होती है।
अन्नपूर्णा है यहाँ का खाना। सब चीज़ अलग अलग तरह से ही मिलती है, नाश्ते में अलग, लंच में अलग, और आज तो और भी अच्छा खाना मिला है। आज क्या क्या है आपकी थाली में? बाजरे की खिचड़ा है, पालक का साग है, अरहर की दाल और चावल, रोटी और सलाद। अच्छा, ये है। आपको ज्यादा क्या पसंद है, रोटी की चावल? मैं रोटी चावल जो सब्जी हो वो पसंद है। सब पसंद है। सब पसंद है। खिचड़ी वगैरह भी आपको देते हैं, मीठा वगैरह सब रहता है, सलाद वगैरह? सलाद वगैरह, मिठाई भी मिलती है। तो घर से कितना चेंज है? घर में ऐसा खाना, ऐसा घर का खाना नहीं होता है जितना अच्छा यहाँ स्वादिष्ट खाना है। यहाँ घर से भी अच्छा है। अच्छा है, और इससे समझ लो शरीर भी सही हो गया मेरा। तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, सम्मान भी देता है। मैं साउथ इंडियन में दाल चावल बहुत पसंद करता हूँ। जी जी। उसके बाद पालक का सब्जी है, रोटी है और दही है और सलाद है, प्याज और ये आपका खीरा है। बहुत अच्छा है। तो अंकल आपको यहाँ का स्वाद कैसा लग रहा है? घर बहुत बढ़िया, घर से बहुत बढ़िया। घर में तो ऐसा खाना मिलता नहीं है, यहाँ आके हमको बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। अच्छा, घर में ऐसा खाना नहीं मिलता? नहीं, ऐसा खाना नहीं मिलता। मतलब ये ज्यादा अच्छा लगा? ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आके। मैंने को देखा, मैंने साल से ऊपर हो गया मेरे को, लेकिन यहाँ का खाना बहुत बढ़िया लगा और अच्छा भी है। यहाँ का संस्था भी बहुत बढ़िया है और तारा संस्था में आके बहुत खुश है। और तुअर के दाल तो पूछिए मत, तुअर के दाल इतना बढ़िया बनती है यहाँ। आप खा के टेस्ट करके आप बताओ ना अंकल कैसी है? टेस्ट मैं तो नहीं खाता ही रहता हूँ। मैं खा के बता रहा हूँ। देखिए बहुत लाजवाब है। बहुत लाजवाब। और गाढ़ी दाल है। गाढ़ी भी दाल है और बढ़िया, चावल भी अच्छी है, पालक की सब्जी भी बहुत बढ़िया, रोटी दही सब बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ ट्रीटमेंट भी होती है, कुछ तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास भी ले जाता है, मेरे को दिखाता है। तो आप, दवाई सब आप क्या कहना चाहोगे तारा संस्थान? बहुत बढ़िया तारा संस्था। इस तरह के तो हर बुजुर्ग को आशीर्वाद मिले यहाँ रहने के लिए, और यहाँ का जैसा कहीं माहौल मिलेगा भी नहीं, अच्छा मिलेगा भी नहीं। जिस तरह है ये विद्याश्रम बहुत बढ़िया। मैं खुश समय उदयपुर आके बहुत खुश हो गया मैं। इन शब्दों में कोई बनावट नहीं, सिर्फ सच्चाई है। एक वक्त का खाना कितनी बड़ी राहत बन सकता है। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि धरती पे अगर स्वर्ग किसी को देखना है तो यहाँ पे आ जाए। आपको खाना कैसा लगता है यहाँ पर? मेरे को खाना तो बहुत अच्छा लगता है, जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा। तो उत्तराखंड वाला टेस्ट आ रहा है? उत्तराखंड वाला तो उससे ज्यादा आ रहा है? उससे ज्यादा। अपने घर में तो एक ही सब्जी बनती है, कभी एक टाइम बनाई, 2 टाइम खा ली। यहाँ तो 3 टाइम हमें ताजा मिल रहा है खाना। अच्छा, और बदल बदल के भी मिलता है? बदल के नहीं, हफ्ते में सारे दिन बदल के ही मिलता है। अच्छा, नाश्ता भी बदल के, 2 दिन कंटिन्यू एक चीज नहीं मिलती है। तो आपको क्या पसंद है, रोटी खाना या चावल? दाल चावल। दाल चावल। दाल चावल सब्जी सब, हरी सब्जी भी चलेगी? हाँ, सब कुछ चलेगा। तो खाना बहुत टेस्टी है? टेस्टी नहीं, बहुत ज्यादा टेस्टी है। बहुत ज्यादा टेस्टी? सोच से ज्यादा। तो आप घर पे भी ऐसा खाना नहीं, मतलब आप कहना चाहते हो कि इतना सब कुछ तो घर पे भी नहीं मिल पाता? नहीं, घर पे तो कभी एक सब्जी बनी, कभी मेहमान आए तो 2 सब्जी बना ली। यहाँ तो कंटिन्यू 3 टाइम हमें अलग अलग मिल रहा है, 2 सब्जी मिल रही है। और अपना इतना बढ़िया डॉक्टर मेडिसिन सिर पे खड़े हैं। मतलब सुबह का आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नाश्ता, चाय सब मतलब बढ़िया आप एंजॉय कर रहे हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। खुश हो आंटी आप यहाँ पर? मैं बहुत खुश हूँ। कह तो रही हूँ, धरती पे अगर स्वर्ग है तो तारा संस्थान में है। मकर संक्रांति दान, सेवा और अन्नदान का पावन पर्व। तारा संस्थान 6 वृद्धाश्रमों का संचालन कर रहा है, जहां सैकड़ों बुजुर्ग निस्वार्थ सेवा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इस मकर संक्रांति आप उनके लिए भोजन दान करके सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। यदि आप 11,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में से किसी एक वृद्धाश्रम में दोनों समय का भोजन आपकी ओर से कराया जाएगा। यदि आप 21,000 रुपए का सहयोग देते हैं तो तारा संस्थान के सभी 6 वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपके नाम से होगा। और यदि आप 51,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में दोनों समय का भोजन आपकी तरफ से कराया जाएगा। सोचिए, जिस भोजन से किसी बुजुर्ग का दिन संवर जाए, उससे बड़ा अन्नदान क्या हो सकता है। इस मकर संक्रांति तारा संस्थान के साथ जुड़िए और अपने दान को किसी बुजुर्ग की थाली तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या
21855744। अभी से थोड़े दिनों पहले एक दो महीने पहले मेरे पास एक फ़ोन आया था, जो कि उदयपुर के एक थाने से आया था। एक सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने फ़ोन किया था कि उदयपुर में एक गुलाब बाग है, उसके पास में एक बुज़ुर्ग हैं जो बेंच पे सोते हैं। अभी सर्दियां बहुत ज़्यादा है और उनकी केयर करने वाला नहीं है कोई, तो क्या आप उनको वृद्धाश्रम में लेंगे? तो हमने हमारी टीम भेजी और प्रताप सिंह जी भाटी को, जो कि सुथारी का काम करते थे, मतलब लकड़ी का काम किया करते थे, उनको लेकर के तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में आए। जो उन्होंने बताया कि उनका पारिवारिक माहौल शुरू से ठीक नहीं था। लगभग 45 इयर्स पहले उन्होंने सुथारी का काम सीखा और किसी टिम्बर मिल में कारपेंटर के रूप में काम किया। दिन में काम करते थे, रात में गार्ड की नौकरी करते थे। फिर उनकी शादी हुई, 2 बेटियां हुई, उनकी परिवार में कुछ कलह हुई और पत्नी मायके जाके रहने लगी। वो भी वहाँ अपने ससुराल गए, पत्नी के साथ रहने लगे। वहाँ पर भी उन्होंने कारपेंटरी का काम किया, मूंगफली का ठेला भी लगाया। छोटी बेटी की डेथ जब वो 10 साल की थी, पीलिया से हो गई। बड़ी बेटी की जैसे तैसे उन्होंने परवरिश की और परवरिश करने के बाद उसकी शादी की। शादी होने के बाद उनके दामाद भी चले गए और उनकी वाइफ जो हैं वो बड़ी बेटी के साथ रहने लगी। परिवार में जो भी परिस्थितियां थी, लेकिन इसका मूल सार यह है कि भाटी जी घर से अलग हो गए। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। कभी बस स्टैंड पे रहे, कभी गुलाब बाग के पास बेंच पे रहे। इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। और जब तारा संस्थान को फ़ोन पर जानकारी मिली तो हम उन्हें लेकर के वृद्धाश्रम में आए। और वो बताते हैं कि उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। उनकी बेटी भी उनसे मिलने आई। यहाँ का माहौल उन्हें घर जैसा लगता है। और वो ये कहते हैं कि यहाँ आने के बाद उनका जीवन के प्रति जो नज़रिया था वो बदल गया। ईश्वर पर, भगवान पर उनका विश्वास हो गया कि ईश्वर है। अब वो ईश्वर किस स्वरूप में हैं, वो चाहे वो थाने के इंस्पेक्टर या उन इंस्पेक्टर को जिन्होंने बोला उस मंदिर के पुजारी, या तारा संस्थान, या आप जो तारा संस्थान को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी स्वरूप में ईश्वर को हम मान सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर देने वाला कोई, पाने वाला कोई, और तारा संस्थान एक माध्यम। उस माध्यम से सबका नहीं, लेकिन कुछ का भला तो ज़रूर हो रहा है। आप भी यदि चाहें तो तारा संस्थान को सपोर्ट कर सकते हैं। तारा संस्थान में चूँकि मकर संक्रांति का पर्व है, तो हमने जो योजना आपके सामने रखी है वो अन्नदान या भोजन दान की है। तो मैं आपसे बार बार अपील करता रहूँगा, यदि आप 11,000 रुपये का सहयोग देते हैं तो हमारे एक वृद्धाश्रम में पूरे दिन का भोजन आपके सहयोग से हो सकता है। यदि आप 21,000 रुपये का सहयोग देते हैं तो हमारे 6 वृद्धाश्रम में एक समय का भोजन आपके सहयोग से हो सकता है। और यदि आप 51,000 का सहयोग देते हैं तो हमारे सारे वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपके सहयोग से हो सकता है। तो आप तारा संस्थान को सपोर्ट करिए और ऐसे बुज़ुर्गों के लिए सपोर्ट करिए जिनका अपना कोई नहीं है, या यदि हैं तो भी उन्हें छोड़ दिया गया है। आपके सहयोग से तारा संस्थान कुछ बुज़ुर्गों की ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। कुछ बुज़ुर्गों को उनका अंतिम समय सम्मान के साथ जीने का अवसर दे सकता है। तो हमारे जो नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं डोनेशंस के लिए। मेरे परिवार में 3 भाई है, 1 बहन है। मेरे को एक उस्ताद ने मेरे को काम सिखाया, सुतारी काम। चारण रोज मिलते मेरे को 750 रुपये महीने मिलते थे अपने डी पटेल सा मिल्स सूरजपोल। 40 साल तक मैंने कारपेंटर का काम किया। फिर उसके बाद बिल्कुल सही लाइन पे आ गया। दिन भर काम करता और शाम को मैं गार्ड में भी लग गया मैं, यानी 24 आवर ड्यूटी। पत्नी मेरे को अच्छी मिली, धार्मिक मिली, जिसने मेरे को मंदिर में दर्शन करना वरना पूजा पाठ सब सिखाया मेरे को। और उसके बाद मदर फादर के साथ रहा, घर में रहा। तो छोटे भाई की मेरी बिगड़ चुकी। तो मैं क्या हुआ, पत्नी ने कहा यहाँ नहीं रहना अपने को, ससुराल चला गया घर छोड़ के। और वहीं पे मैं सुतारी काम करता और अपना घर खर्चा चलाता। फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ एक मूंगफली की लारी लगाई।
पत्नी को बोला तुम ठेला संभालो, मैं गांव घूम के मूंगफली लेके आता हूँ। फिर ट्रेन के अंदर मैं 10 के 2 ये धंधा करता हूँ। उसके बाद मेरे बच्ची हो रही, 2 बच्चे हुई मेरे। फिर क्या पत्नी के कुछ दिमाग एकदम ये हो गया, आसमान में चढ़ गया, पैसा हो गया। उसके मेरे टक्कर चलने लग गई, तो मैं उधर वापस आ गया। अब उनको मैं छोड़ के यहाँ चला आया, तो वो भी आ गए। यहाँ मकान किराया लिया, मैंने वापस अपना सुतारी काम चालू कर दिया। इधर क्या मेरे फादर भी शांत हो गए। मदर शांत होने के पहले हमारे मकान के बंटवारे की बात हुई, तो छोटे बहन ने कहा कि ऐसा है कि तुम पैसे ले लो। मैंने ठीक है, मैं पैसा ले लेता हूँ, तो तेरे साथ मेरे को रहना ही नहीं, क्योंकि मैं तो मोहरे से जायदाद है। तो लिखा पढ़ी कर ली। लिखा पढ़ी करने के बाद क्या उसने कहा कोर्ट में पैसा मिलेगा, तो उसने बाद मेरे को पैसा नहीं दिया। बच्ची की अभी शादी हो गई दोनों की? हाँ, एक शांत हो गई, छोटी वाली? हाँ, छोटी वाली की शांत हो गई, बड़ी वाली की शादी हो गई। छोटी वाली को क्या हुआ था अंकल? उसको पीलिया हो गया था। और आपकी पत्नी कहाँ है अभी? और पत्नी मेरे को छोड़ के चली गई, तो भी मैंने कुछ नहीं कहा, जाओ तुम्हारी इच्छा है जाओ। मैंने उसको ढूंढा भी था, मेरे को पता चल गया कि ये यहाँ है। एक बार लेके भी आ गया। मैंने कहा रहना है तो ये घर, जाना है तो ये सड़क। चली गई। उसके बाद मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। तो आपका घर गृहस्थी सामान सब छोड़ दिया मैंने, सब बिखेर दिया। फिर मैं सड़क पर गया, चोला घूमना, जहाँ रात पड़ी वहीं सो जाना। फिर गुलाबाग में सोता मैं। वहाँ क्या है कि अपने सगजी बाबू जी का मंदिर है, गुलाबाग समोर बाग के सामने कंट्रोल रूम है, वहाँ मैं सोता था। अब तो एक यहाँ से मालिक को भी मैं तो मुझे बुला ले, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ, या तो मेरे को अच्छा रख या फिर बुला ले। मैंने कितनी बार जाने की कोशिश की, लेकिन उसका ऑर्डर ही नहीं है। बेहोश हो गया होऊंगा, हॉस्पिटल ले गए होंगे, वापिस होश में आ गया। फिर उन्होंने वापस बात किया होगी, जब सूरजपुर थाने से फोन किया होगा, फिर आए यहाँ लेके आ गए मेरे को यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। या मैं भगवान का नाम लेता हूँ, टाइम से नाश्ता, टाइम से सब नहाना धोना, हर चीज का वो बिल्कुल घर जैसा लगा मेरे को। मैं प्रभु को भी कहता हूँ, प्रभु तो लास्ट में मेरे को भेजा सही जगह। अगर पहले भेज देता तो मेरे इतनी टेंशन नहीं रहती, बल्कि सारे विचार ही चेंज हो गए एकदम, कि जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा कहीं नहीं जाना। मकर संक्रांति दान, सेवा और अन्नदान का पावन पर्व। तारा संस्थान 6 वृद्धाश्रमों का संचालन कर रहा है, जहां सैकड़ों बुजुर्ग निस्वार्थ सेवा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इस मकर संक्रांति आप उनके लिए भोजन दान करके सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। यदि आप 11,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में से किसी एक वृद्धाश्रम में दोनों समय का भोजन आपकी ओर से कराया जाएगा। यदि आप 21,000 रुपए का सहयोग देते हैं तो तारा संस्थान के सभी 6 वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपके नाम से होगा। और यदि आप 51,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में दोनों समय का भोजन आपकी तरफ से कराया जाएगा। सोचिए, जिस भोजन से किसी बुजुर्ग का दिन संवर जाए, उससे बड़ा अन्नदान क्या हो सकता है। इस मकर संक्रांति तारा संस्थान के साथ जुड़िए और अपने दान को किसी बुजुर्ग की थाली तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। बाय क्वालिफिकेशन यदि मैं अपने आप को देखूं तो मैं माइनिंग इंजीनियर हूं, और हम लोग माइंस पे ट्रेनिंग पे जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि हमारे पास कोई साधन नहीं होता था, तो हम जब लिफ्ट मांगते थे, कोई मोटरसाइकिल वाले, स्कूटर वाले, तो हम उन्हें कहते थे कि हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए, तो उनमें से 80% लोग मना कर देते थे या थोड़ा सा एक जिसको कहें तिरस्कार वाले भाव से देखते थे। और जो हमें लेकर के जाते थे तो उनका हम शब्दों में आभार, एक थैंक यू के माध्यम से करते थे, लेकिन दिल में बहुत उनके प्रति श्रद्धा होती थी, क्योंकि भरी गर्मी में आपको 1-2 किलोमीटर
यदि कोई लिफ्ट दे देता तो बहुत अच्छा लगता था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक माँ और बेटे की कहानी, जहाँ पर माँ के पास बहुत से लोग मांगने आया करते थे। जब भी कोई आता कि मुझे आंटी जी इतने पैसे की ज़रूरत है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा थोड़े दिन में, तो वो माँ उन्हें हमेशा दे दिया करती थी। उनमें से आधे जने भी ऐसे नहीं होते थे जो वापस लौटा देंगे। तो बेटे को थोड़ा चिढ़ हो गई, उन्होंने माँ को बोला कि मम्मी आप यहाँ एक टाइम लगा दो कि भाई पैसे मांगने का समय 10 से 12 बजे तक, दोपहर सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक जिन्हें भी पैसे लेने वो आ सकते हैं, क्योंकि लोग आपको ठग करके चले जाते हैं, आपको कोई पैसे वापस लौटाता तो नहीं है। माँ ने जब बेटे की बात सुनी, उन्हें थोड़ा सा उनकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने बेटे को पास में बैठाया, उन्होंने ये बोला कि मेरे माता पिता बहुत ही गरीब परिवार से थे और एक बार जब मेरी स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे तो मेरी माँ ने पड़ोसियों से उधार मांगा, और उधार मांगने के समय उनके चेहरे पर जो पीड़ा थी वो मैं आज तक नहीं भूली। तो इसलिए कोई भी मेरे पास कुछ मांगने आते हैं तो मैं सहज भाव से दे देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनकी ज़रूरत है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वे वापस लौटाएं या ना लौटाएं। आज हम समर्थ हैं तो इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि इतना छोटा सा अमाउंट कोई लेकर के गया और नहीं लौटाया। लेकिन जिनको हमने दिया उनके लिए उस राशि का, उस 100 रुपये का भी बहुत महत्व है, क्योंकि कोई ना कोई कठिन परिस्थिति है तभी वे मांगने आ रहे हैं। तो बेटे की भी आंखें गीली हो गई और उसे लगा कि माँ जो कर रही है कितना बड़ा काम है। उस बेटे ने माँ को प्रणाम किया और वो सिलसिला निरंतर चलता रहा, और माँ के बाद बेटा भी उस सिलसिले को आगे बढ़ाने लगा। तो ये कहानियाँ हैं, लेकिन ये ऐसी घटनाएं हैं जो हम हमारे जीवन में, हमारे आसपास कभी न कभी हम देख लिया करते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो हमारे जीवन में होते हैं। बस ये है कि कभी हम थोड़ी सी आँख खुली रख के उनके भावों को समझें। तारा संस्थान के जो भी वृद्धाश्रम चल रहे हैं वो कोई ना कोई ऐसी माँ के कारण चल रहे हैं जिन्होंने कष्ट देखा होगा, और वो चाहती हैं कि मैं औरों का कष्ट दूर कर सकूं। और अभी दान का पर्व मकर संक्रांति जिसको कहते हैं, उसमें यदि आप भी कुछ करना चाहें तो हमारे वृद्धाश्रमों के लिए सहयोग कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में किस तरह के लोग आते हैं उनकी एक कहानी और मैं आपको बताना चाहूँगा। और बेसिकली कहानियाँ नहीं, ये हकीकतें हैं और जीवन की हकीकतें हैं जिनसे निकल कर के बुज़ुर्ग तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रहने आते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग हैं राजा मोतीराम कोहली, ये 75 ईयर्स के हैं और ठाणे मुंबई के पास के रहने वाले हैं, और लगभग 11 महीनों से तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। उन्होंने जो कहानी बताई उसमें उनका जीवन मेहनत, नुकसान और अकेलेपन से भरा पड़ा है। और कहते हैं ना, कभी कभी विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती और बहुत सारी चीज़ें साथ में आती हैं। ऐसा ही जीवन राजा मोतीराम कोहली जी का रहा है। बॉम्बे की एक ऊनी मिल में वो काम किया करते थे, वहाँ नौकरी चली गई तो वहाँ 10 साल काम किया, फिर नौकरी चली गई तो कहीं और काम करते थे। उनकी पत्नी को पहले टीबी की बीमारी थी और टीबी की बीमारी ठीक हुई तो उसके बाद उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, और ब्रेन ट्यूमर का इलाज बहुत महंगा होता है तो उन्होंने बॉम्बे में इलाज कराया, उनका सारा पैसा उसमें खर्च हो गया। और जब इलाज चल रहा था तो आज से लगभग 45 ईयर्स पहले, जब वो 30-35 साल के थे, तो उनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ में अपने पीहर गई हुई थी, और वहाँ पर एक बाढ़ आई और उस बाढ़ ने पूरे के पूरे गांव को, 100 घरों का गांव था, पूरे के पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया और पूरा गांव खत्म हो गया। कोहली साहब बताते हैं कि वहाँ पर जब गांव में मशीनें लगाकर बॉडी ढूंढने का काम किया तो कभी किन्हीं के बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हाथ या पैर उन मशीनों में आने लगे।
तो फिर ये निर्णय हुआ कि उनकी जो बॉडी है उनको वहीं दफन रहने दिया जाए। जैसा कि अभी हिमाचल में भी हुआ था कि एक बाढ़ या एक जिसको कहते हैं लैंडस्लाइड हुआ, पूरा का पूरा गांव उसमें समा गया। ऐसा ही कुछ कोहली साहब के परिवार के साथ हुआ। कोहली साहब इसके बाद बिल्कुल अकेले हो गए और वो काम करते रहे। 65 साल की उम्र तक उन्होंने फैक्ट्री में काम किया। फिर उनकी उम्र होने के कारण उन्हें रिटायर कर दिया गया। थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई, लेकिन कब तक किस तरह अपना जीवन यापन करते। वे बताते हैं कि उन्हें उनकी बेटी का हर समय चेहरा ध्यान आता था, खाना भी ढंग से नहीं खा सकते थे। लेकिन जीवन कठिन होता है, मुश्किल होता है, और इस जीवन को ख़त्म करना उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। तो कोहली साहब जीते चले गए और फाइनली वो तारा संस्थान का उन्होंने यूट्यूब पे देखा और तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में आए। अभी वो वृद्धाश्रम में आराम से रह रहे हैं। उनके दुख कम हम नहीं कर सकते, उनके दुख कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन एक शांत, सुविधाजनक, सुकून वाली ज़िंदगी जरूर तारा संस्थान उन्हें दे रहा है। और ये सब देने का कारण आप हैं, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूस हेल्प करते हैं तारा संस्थान को चलाने में, तो तारा संस्थान चलता है। मेरा ये अनुभव है कि हम जब भी कोई योजना लेकर के तारा संस्थान की डोनेशन की स्कीम लेके हमारे डोनर्स के पास जाते हैं, टीवी चैनल्स पे जाते हैं, तो आप लोगों की तरफ से मदद ज़रूर मिलती है। ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, दान का महापर्व कहा जाता है हमारी संस्कृति में। तो इस मकर संक्रांति के पर्व पर आप भी तारा संस्थान की मदद कर सकते हैं। आप 11,000 रुपये का डोनेशन देंगे तो हमारे एक वृद्धाश्रम में एक दिन का भोजन, पूरे दिन का भोजन आपके सौजन्य से हो पाएगा। यदि आप 21,000 रुपये का डोनेशन देंगे तो हमारे 6 वृद्धाश्रम में एक समय का भोजन आपके सौजन्य से हो पाएगा। और यदि आप 51,000 रुपये का डोनेशन देंगे तो हमारे 6 वृद्धाश्रम के एक दिन के सभी समय का भोजन आपके सौजन्य से हो पाएगा। तो ये जो दान का महापर्व मकर संक्रांति है, उत्तरायण का पर्व है, इसमें आप भी चाहें तो तारा संस्थान से जुड़ सकते हैं। हमारे नंबरों पे कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपके जुड़ने से निश्चित रूप से तारा संस्थान बहुत सारे बुजुर्गों का भला कर पाएगी। क्या काम करते हैं? बिजनेस करते हैं कि जॉब करते हैं? जॉब करता था मैं, काम पे लगा तब से 10 बरस के बाद बंद हो गया। फिर कैस्टल वुलन मिल में मैं काम किया। मुंबई में, थाने में आपका अपना मकान है? मेरा मकान था, खेती था, लेकिन वो सब बिल्डर को बेच दिया मैंने, क्योंकि उस समय मेरा पत्नी का तबीयत बराबर नहीं था, इसके लिए मेरे को बेचना पड़ा। उनको क्या बीमारी भी क्या थी? बीमारी जो आपने कहा कि मेरा सारा उसके पहले उसको ये था, टीबी था, और उस समय टीबी का दवाई जो है पैसे से मिलता था। अभी फ्री हो गया ना, पहले नहीं। हाँ, फिर उसके बाद वो ठीक हो गया। फिर उसको दिमाग में, मेंदू में दिमाग रहता ना, मगज, उसमें कैंसर हो गया था। 45 बरस पहले पाली, महाराष्ट्र में मेरा सासरवाड़ी है, मेरे सासू का घर है, तो वहाँ पे दोनों गई थी। तो उस आपकी पत्नी और आपकी बच्ची कितने साल की थी बच्ची? मेरी बच्ची 3 बरस की थी। तो उस समय एक ऐसा बरसात गिरा कम से कम 15 दिन तक, तो बाजू में नदी था, वो नदी में पूर आ गया, पूरा बाढ़ आ गया। तो नदी का दरवाजा जब खोला तो पूरा गांव ही बह गया। कम से कम बोलेगा तो 300 घर का गांव था, पूरा गांव के लोग मट्टी के अंदर चले गए। जब जेसीबी से निकालना शुरू किया, फॉकलैंड जेसीबी से, तो किसी का हाथ टूट के आ रहा था, किसी का पैर टूट के आ रहा था, वो लोग ने बंद कर दिया, बोला जाने दो इसी में। अभी दुख तो बहुत था हमको, 5 बरस तक तो इतना दुख हुआ कि बहुत बच्चे का मुंह दिखता था, मेरे को चेहरा दिखता था, पत्नी का चेहरा दिखता था। खाना खाने को जाता तो खाना खाने का भी दिल नहीं करता था। तो फिर भी जीना है तो अपने कुछ करना ही पड़ेगा ना। फिर मैं खुद खाना बना के खाता था, भाड़े से रूम लिया था मैंने,
काम पे जाता था। जब 65 वर्ष मेरा हो गया तो मिल वाले ने क्या बोला कि आपको उम्र हो गया, अभी आपको नहीं रखेगा। तो फिर मैंने क्या कि एक प्राइवेट कंपनी है 8 गांव में, तो उसमें मैंने 10 बरस काम किया। फिर वो लोग भी बोला अभी तो आपका उम्र बहुत 75 तक हो गया, तो अभी कैसा क्या करेगा, अभी नहीं रखेगा। तो फिर मेरे को YouTube में तारा संस्थान का ये दिखा। आपको यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? मेरे को यहाँ पे सब सुविधा बहुत ही अच्छा है। मेरे को मिला है तकिया भी मिला, गद्दा भी मिला, चादर भी मिला, ब्लैंकेट भी मिला। मेडिकल की क्या सुविधा है यहाँ पर? मेडिकल का हमको एक फाइल दिया हुआ है तारा संस्थान ने। कुछ भी हुआ, खांसी हुआ या बुखार आया तो फाइल लेके जाके बताएगा तो वो लोग दवाई देते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा सुविधा दिया है, रहने का, खाने का। घर में भी इतना सुविधा नहीं मिलता था। घर में जो है कभी काम पे गए तो टाइम से आना नहीं हुआ तो उस दिन खाना नहीं खाते थे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ टाइम से हो रहा है। भगवान ने जो जिसको पैसा दिया है, कुछ यहाँ पे आके कुछ दान या कुछ खाना खिलावे। अभी हमारा आश्रम में कम से कम 100 बरस के बुढ़े लोग हैं, उम्र वाले हैं, वो कोई चल फिर नहीं सकता है, तो उन सबके लिए हम लोगों के लिए कुछ दान करे, कुछ पैसा देवे, कुछ जो है कि खाना पीना खिलावे। दानदाताओं को मेरा निवेदन है कुछ हमारा आश्रम के लिए कुछ करे। मकर संक्रांति दान, सेवा और अन्नदान का पावन पर्व। तारा संस्थान 6 वृद्धाश्रमों का संचालन कर रहा है, जहां सैकड़ों बुजुर्ग निस्वार्थ सेवा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इस मकर संक्रांति आप उनके लिए भोजन दान करके सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। यदि आप 11,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में से किसी एक वृद्धाश्रम में दोनों समय का भोजन आपकी ओर से कराया जाएगा। यदि आप 21,000 रुपए का सहयोग देते हैं तो तारा संस्थान के सभी 6 वृद्धाश्रमों में एक समय का भोजन आपके नाम से होगा। और यदि आप 51,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो तारा संस्थान के 6 वृद्धाश्रमों में दोनों समय का भोजन आपकी तरफ से कराया जाएगा। सोचिए, जिस भोजन से किसी बुजुर्ग का दिन संवर जाए, उससे बड़ा अन्नदान क्या हो सकता है। इस मकर संक्रांति तारा संस्थान के साथ जुड़िए और अपने दान को किसी बुजुर्ग की थाली तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। महात्मा गांधी ने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति बोली थी, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ द अदर्स। खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि औरों की सेवा में खुद को खो दो। मकर संक्रांति का सूर्य यही संदेश देता है। सूर्य का उजाला सबके लिए समान है, वो सिर्फ देता ही देता है, कुछ पाता नहीं। सूर्य की रोशनी सबको उजियारा देती है, पूरे संसार को रोशन करके रखती है, पूरे संसार को ऊर्जा देती है। और ऐसा ही संदेश हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी संस्कृति में दिया जाता है कि इस विशेष दिन जब सूर्य उत्तरायण की ओर है, जब अच्छे दिन आ रहे हैं, जब उजाले के दिन आ रहे हैं, तो क्यों न औरों के लिए कुछ किया जाए। और तारा संस्थान जो वृद्धाश्रम चला रहा है वो आपके सहयोग से चला रहा है, तो इस पर्व को विशेष आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के अनुसार, औरों के लिए कुछ करके। हमें विश्वास है कि तारा संस्थान आपके सहयोग के साथ बहुत सारे लोगों का भला करती रहेगी। आपको बहुत बहुत नमस्कार।